बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैराबोला 6.4 एक्सरसाइज है। मुश्किल लगती है लेकिन अगेन उसको समझ लेंगे तो आसान हो जाएगी। चीज़ों की बैकग्राउंड को देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम ज़रा देखते हैं। देखें, पैराबोला जो है ना, ये एक्चुअली ये मैंने कुछ बनाए भी हैं आपके सामने। ये ज़ाहिर है आपको पता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर से ये वाई एक्सिस है, और ये पैराबोला की कुछ शक्लें बनाई हुई हैं। ये बेसिकली कर्व की शक्ल में होता है। जैसे आप समझेंगे कि ऐसे किसी गेंद को नहीं हम फेंकते, जैसे छक्का लगता है तो बॉल जाती है, पहले ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे जाती है। जैसे कैनन है, ये जो तोप है, तोप का गोला फेंका जाता है तो पहले आहिस्ता आहिस्ता हाइट पे जाता है, हाइट पकड़ के फिर नीचे को आता है। तो ये वो वाली फिगर है, ठीक है। तो ये देखें, लिखा भी है मैंने कि पैरा का मतलब होता है अलॉन्ग साइड, किसी चीज़ के साथ साथ, और बोला का मतलब ये बैलिस्टिक से निकला है, यानी कि यही कि हमारी ये जो गोला फेंका जाता है तोप का, तो उसकी जो शेप है वो किस तरह की होती है। तो ये हम कहते हैं कि इसको पैराबोला है। तो ये ज़ाहिर है, ये देखेंगे एक बनाया है, इधर से आ रहा है ऐसे होके, नीचे से होके फिर ऊपर जा रहा है। एक मैंने यहाँ पे बना के देखा है नीचे से होके, एक ये ऊपर की तरफ से भी जा रहा है। तो ये डिफरेंट उसकी शक्लें हैं। तो अब देखें, ये वाली जो शक्ल है, ये वाला जो बड़े वाला मैंने बनाया हुआ है, ये ऊपर की तरफ से ओपन है। हम इसको कहते हैं कि ओपन अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ से ये ओपन हो जाता है। ये वाला भी ऊपर की तरफ से है, ये नीचे से है, तो इसको हम कहते हैं ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये ज़रा समझ लें। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट होता है, अब ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं जो आपके सवाल के हिसाब से हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स वो होता है कि जो आप ये फिगर बनाते हैं, इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या है या लोएस्ट पॉइंट क्या है। जैसे वही बात कि कोई गोला, कोई चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ये वाली फिगर देख लें, ये वाली। तो ऐसे करके आप ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी ना, और फिर वहाँ से उसने नीचे आना है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका, इसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। इसी तरह ये है तो ये नीचे की तरफ से जा रहा है, तो ये उसका लोएस्ट पॉइंट है, तो हम इसको वर्टेक्स कहेंगे। इसका ये लोएस्ट पॉइंट है तो ये वर्टेक्स इसका हो जाएगा। तो वर्टेक्स जो है हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, उसको हम कहते हैं। तो ये देखें, लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो ये हमारा एक्स वाई ज़ाहिर है कोई भी एक पॉइंट होता है। फिर ये एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमारी बुक के अंदर सिर्फ उसने एक्सिस ही कहा हुआ है। ये वो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द उसको घुमाया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल इसको देखें, ये वाली जो है ऐसे इधर से आके इधर को जा रही है, तो ये किस लाइन के इर्द गिर्द बनी हुई है? तो ये है हमारा वाई एक्सिस। तो इस वाले पैराबोला का जो एक्सिस है वो कौन सा होगा? ये वाई वाला, ठीक है। और y वाला सिर्फ ये नहीं कहना y वाला, ये एक्चुअली होगा x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है y की पूरी लाइन के ऊपर x 0 होता है। तो हम कहेंगे ये x इज़ इक्वल टू 0 है। अगर आप इधर को बनाएंगे तो फिर वो y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखें, हमने क्या लिखा है, अ लाइन वेयर यू कैन फ्लिप द ग्राफ। एक ऐसी लाइन जहाँ पे आप ग्राफ को फ्लिप कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। जैसे ये है तो इसको घुमाया जा सकता है, इसको उधर उसको उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लिप उसको करना, ये हमारा एक्सिस कहलाता है, ठीक है। और जाहिर है कि ये ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स में से होके गुजरती है। जैसे अगेन इसी की मिसाल लें तो ये लाइन जो है ये उसके देखें वर्टेक्स में से होके गुजर रही है। इसके बाद होते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमें पता है कि ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारा ग्राफ या हमारी जो फिगर है वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कहीं पे कट करती है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखें, अब ये हमारा ग्राफ है, तो जाहिर है कि ये लाइन देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ से कट कर रही है, इधर से भी कट कर रही है, और इसको आप ऊपर की तरफ घुमाते जाएँ तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को भी उसने कट करना है, ठीक है। अब अगर ये वाला ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बहुत बड़ा इसको करें तो कहीं ना कहीं जाकर वाई एक्सिस को भी कट कर लेगा। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे वो क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, वो हमारे क्या हो जाते हैं? वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। एक और इसमें कंसेप्ट, दो कंसेप्ट रह गए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सवालों के अंदर उसने बार बार पूछा हुआ है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता चलेगा इसकी डेफिनेशन से। देखिए, पैराबोला की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, क्या है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये वो डायग्राम है जिसमें वो ज़ाहिर है वो पॉइंट्स होते हैं। कोई भी एक है ना, जैसे अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बेसिकली नुक्ते हैं, ये सारे नुक्ते हैं, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो कोई भी अब जैसे पैराबोला बना रहे हैं तो वो भी सेट ऑफ पॉइंट्स होगा। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट,
ये असल बात है, जो इक्वल फासले पर होंगे किसके, टू अ पॉइंट, एक नुक्ते के, जैसे मैंने ये बनाया है, उस नुक्ते से एक जैसे फासले पर होंगे, एंड अ लाइन, और एक लाइन से। अब ये जो पॉइंट होगा उसको को फोकस कहेंगे, और जिस लाइन से वो बात कर रहा है वो डायरेक्ट एक्स होगी। अब यहाँ देखें, बना के देखते हैं वही बात, इधर से हमारा ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने एक नुक्ता लिया जिसको मैं फोकस शो करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से। अब ज़ाहिर ये मैंने एक लाइन भी बनाई है नीचे जिसको मैंने डायरेक्ट एक्स कहना है। ठीक है, और y इज इक्वल टू सी इसका ये है। अब यहाँ से देखें मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे करके, तो ये इधर को ले जाते हैं और इधर से ही ऊपर को ले जाते हैं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़ाहिर इतना प्यारा नहीं बनता हाथ से। अब यहाँ देखें, ये मिसाल के तौर पे इधर एक पॉइंट लेते हैं जो पैराबोला के ऊपर है। ज़ाहिर है ये पैराबोला है ना, तो इसके सारे कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं सारे, तो ये एक पॉइंट लेते हैं। तो ये पॉइंट देखें, इधर से यहाँ तक का फासला और इधर से यहाँ तक का फासला इस लाइन से तकरीबन देखें आपको नज़र आ रहा है आलमोस्ट एक जैसा। ठीक है, तो ये देखें, अब ये जो लाइन है इसको हमने डायरेक्ट एक्स कहना है, और इधर से ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट है इसको हम फोकस कहेंगे, और यही चीज़ हमने सवालों के अंदर जो है वो यूज़ करनी है। और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट से ले लें, ठीक है, इधर से फासला इधर से फासला वो हमेशा सेम होता है। एक अच्छा पैराबोला जो हमने ड्रा किया होता है वो ऑलवेज सेम होता है, तो ये उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। तो ये हमारे फोकस और डायरेक्ट एक्स हैं। अभी ज़ाहिर सवाल करेंगे तो और ज़्यादा तफसील से हमें समझ आएगी। अब 4 पैराबोला की वो क्या कहते हैं इक्वेशनें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, उसको हमने थोड़ा सा ज़हन में बिठाना है कि कौन से वाला पैराबोला किस तरफ बनता है। क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे बनते हैं, तो एक पैराबोला इधर को बन सकता है, एक इधर को बन सकता है, एक ऊपर को, एक नीचे को। तो वही 4 केसेस हमने यहाँ बनाए हैं, तो इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। और सबसे अहम बात ये है कि ये सारे जो पैराबोलाज हैं वो ओरिजिन में से हो के गुजर रहे हैं, और ओरिजिन ही उनका जो है वो क्या उसको कहते हैं वर्टेक्स है। वर्टेक्स हमने यही कहा था ना, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट। तो देखें यहीं से वो क्या कहते हैं पहुंच के और फिर वापस मुड़ रहा है। ठीक है, इधर से आएंगे तो ये भी देखें यहीं से पहुंच के तो आगे मुड़ रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे वर्टेक्स जो कि ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक ऐसे लाइन ड्रा करनी है एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और ऐसे करके हमने ड्रा करना है जो यहाँ से होके इधर को गुजरे। तो हम कहेंगे कि वर्टेक्स इसका जो है वो 0 0 के ऊपर है। अब इसकी जो इक्वेशन है ये आपने हमेशा याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये टोटका सा बना लें कि जो ये एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द बनेगी उसको हमने वाई स्क्वायर से शो कराना है। वाई स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, और साथ उसके 4a आता है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे ही बाकी चीज़ें इसकी शो कराएंगे, फोकस उसका उसी से आगे एक्स एक्सिस के ऊपर आना है, और ये हम कहते हैं ए पॉइंट के ऊपर है। ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर ए फासले के ऊपर आप चले जाएं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा, ये बनेगा A0। ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y0 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारा फोकस जो है वो A0 के ऊपर है। ठीक है, ये लिंक जो है ना आपने थोड़ा सा याद रखनी है, चीज़ें याद करनी है। अब इसका जो डायरेक्ट एक्स है वो x इज इक्वल टू -a क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना जितना ये डिस्टेंस है उतना ही पीछे की तरफ वो लाइन ड्रा होनी है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। तो अगर ये a है तो पीछे की तरफ भी a है, लेकिन वो पीछे है तो इसलिए -a है। तो इसलिए अब ये जो है ना ये इक्वेशन है उसकी x इज इक्वल टू a, क्योंकि a में से होके गुजर रहा है ना, तो x इज इक्वल टू -a जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्स होगा। तो आप यहीं से टोटका बना लें, फोकस अगर a है तो डायरेक्ट एक्स जो है वो -a होता है, क्योंकि उसके उल्टी साइड पे है। तो ये पॉजिटिव है अगर फोकस तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो फिर इसने पॉजिटिव होना है। ऐसे थोड़ा सा याद इसको कर लेते हैं। वर्टेक्स तो मैंने बताया कि वो 0 0 है क्योंकि वो ओरिजिन में से होके जा रहा है। और एक नई चीज़ होती है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होता है कि आपने ये जो है ना फोकस वाला पॉइंट, यहाँ से एक सीधी लाइन ऊपर को ड्रा करनी है पैराबोला की तरफ, और एक सीधी लाइन नीचे को ड्रा करनी है। तो ये जो पूरी लेंथ है ना ये वाली, ये जो एक नई लाइन बन गई है, तो इस लाइन को फिर हम कहते हैं ये हमारा लेटस रेक्टम है। और ये भी ज़ाहिर है एक्स इज इक्वल टू a है, क्योंकि उसी a के ऊपर से ड्रा हुआ है ना, ये -a है तो ये a है। ठीक है, और लेकिन अच्छा एक और सवाल के अंदर ये चीज़ आती है कि 4a असल में ना ये इस लेटस रेक्टम की लेंथ होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी कहलाएगी, 4a।
ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और ये यहीं से आपको पता चल जाता है कि 4a जो है उसकी लेंथ होती है लेटस रेक्टम की। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री या हाली एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर है ना ये लाइन x एक्सिस, लेकिन x एक्सिस पे y 0 होता है तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 0। ये उसका एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द जो है वो घूम सकता है वो। तो ये इस पॉइंट से बाकी भी हमने याद कर लेने हैं। ये देखें दूसरी फिगर देख लें, उसी के इस तरफ अब बना रहे हैं तो अब है इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इस तरफ आएगा तो -4ax। अब उसी तरह इसी से आगे चलेंगे तो फोकस उसका -a है, -a 0 हो जाएगा। पीछे हमारा डायरेक्टर x जो है वो अब पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू a। मैंने कहा था ना इसके अपोजिट रखना है आपने। वर्टेक्स तो फिर 0 0 है क्योंकि ओरिजिन में से जा रहा है। लेटस रेक्टम ज़ाहिर है यहीं पे बनना है तो x इज इक्वल टू -a पे बनेगा और एक्सिस वही है y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी लाइन एक्सिस है ना उसकी, जैसे ऊपर था y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0 है। तीसरी जो फिगर है अब हमने ऊपर की तरफ बना लिया है, तो जो हमारा अगेन वर्टेक्स तो वही होगा 0 0 के ऊपर, ठीक है, वर्टेक्स 0 0 है। हमारा ये जो फोकस है वो ऊपर की तरफ है, अब y लाइन के ऊपर है तो y लाइन पे x 0 होता है तो ये नुक्ता क्या बनेगा 0 एंड a 0a, ठीक है ना, क्योंकि x 0 y a तो ये 0a बनता है, ठीक है। तो ये फोकस देखें 0a, तो अगेन चूंकि a पॉजिटिव है तो डायरेक्टर x जो है उसने माइनस में होना है, लेकिन ये y वाला है क्योंकि y वाली लाइन के ऊपर आप देखें ना उसी से पीछे की तरफ ये हमारी डायरेक्टर x है और ये y की तरफ कुछ लंबाई जा रही है तो इसलिए ये y इज इक्वल टू -a बनेगा। और एक्सिस हमारा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x 0 होता है तो इस लाइन ये लाइन के इर्द गिर्द बन रहा है वो, तो ये एक्सिस उसका x इज इक्वल टू 0। ये बातें थोड़ी याद करनी है। चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं। सो देखें ये चौथा पॉइंट नीचे की तरफ बन गया, फोकस हमारा, ये सारा अब आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनता है। तो इक्वेशन याद रखनी है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। डायरेक्टर x जो है वो इधर पॉजिटिव साइड पे है, y इज इक्वल टू a है, फोकस 0 -a है क्योंकि वो नेगेटिव y का एक्सिस के ऊपर आ गया। डायरेक्टर x मैंने बता दिया, वर्टेक्स लेटस रेक्टम वही कि इधर बनना है उसने ऐसे करके फोकस के ऊपर, ठीक है, तो वो तो माइनस साइड पे ही बनेगा, y इज इक्वल टू -a जो है हमारा लेटस रेक्टम हो जाएगा। एक्सिस हमारा x इज इक्वल टू 0 है क्योंकि इस लाइन के ऊपर x 0 होता है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आपने आना है सवालों के ऊपर, क्योंकि वही बात है ये आपको आते होंगे तो सवाल करना कोई इतना मसला नहीं होगा, सवाल ईजिली आप कर सकेंगे। अब देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्टर x। 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है और उसको कोशिश करनी है कि स्केच भी बन जाए। पेपर में वैसे बनाते नहीं है ना आता है, लेकिन आ भी जाए तो बंदा कर लेता है, मोटा मोटा काम तो बंदा कर ही सकता है उसको। अब ये उसने इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब जब भी ये सवाल होता है ना हमें इसको गौर करना है कि वो जो 4 हमने पढ़े थे किसके साथ ये शक्ल मैच करती है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है तो इसको कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रखा जाएगा। तो ये हमारा जो केस है पीछे हमने पढ़ा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन से ये होगा कि 8 किसके बराबर होगा 4a के। ये नज़र आ रहा है ना, x है, y स्क्वायर y है, तो 4a जो है वो 8 के बराबर, तो हम लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 8। यहाँ 4 उधर ले जाएं तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब जब a आ जाए तो फिर ज़ाहिर है फोकस बनाना तो ईजी है। फोकस हमें वही बात याद रखना है कि फोकस है a0, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें फोकस क्या होता है a और 0 होता है, और जब होता है ना x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो उसमें फिर वो 0a होता है, ठीक है। अब ये अब जाहिर है ये आपने थोड़ा ज़हन में बिठानी है चीज़ें। तो फोकस a0 है तो a की जगह 2 लिख लें, 2 0। वर्टेक्स तो 0 0 ही है क्योंकि वो उसकी शक्ल ही वही है। ये देखें ना इक्वेशन की जो शक्ल है वो इसी की तरह की शक्ल है, इसमें और चीज़ें एक्स्ट्रा तो आई नहीं है, तो इसलिए इसका फोकस ऑटोमेटिकली 0 0 पे होना है, वर्टेक्स 0 0 पे होना है। अब चूँकि फोकस आ गया, a की वैल्यू हमें मिल गई है, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टर x उसके उल्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव है a तो डायरेक्टर x हमारा -a होता है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। ऐसे ही लिख दें या -2 को इधर ले आएँ, वो भी एक ही बात है, ये ऐसे ही रहने दें, ऐसे फजूल एक्स्ट्रा में ना जाएँ। तो ये हमारा डायरेक्टर x बन जाता है। तो बस देखें सारी चीज़ें बना ली। अगर हमने इसको ग्राफ करना है तो ग्राफ बेसिकली ये a के हिसाब से ही होता है। a आया था ना 2 और दूसरा हमें पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो वो ज़ाहिर इस साइड में बनना है। और 2 का मतलब देखें इधर से 1 और 2 के ऊपर ऐसे एक नुक्ता बना दें कि देखें भाई ये हमारा फोकस है और ये क्या है हमारा 2 0,
ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो एक्स होगा ना 2y 0 होगा। और अगर यहीं पे डायरेक्ट एक्स दिखाना है तो जितना ये फासला है उतना ही पीछे ये ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर दें और कह दें कि ये x इज इक्वल टू -2 हमारा डायरेक्ट एक्स है। ठीक है, ऐसे करके शो करा देंगे। अब देखें एक काम बंदा कर ले, बाकी उसी तरह ही मिलते जुलते होते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। पहली बात तो देखें एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ ऊपर की तरफ बनता है या नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, और चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव फिर वो -y एक्सिस की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है इसका कंपैरिजन उसी के साथ करेंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो 4a जो है वो 16 के इक्वल। अच्छा ये माइनसेस ना लिया करें, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, माइनस के बगैर लिख लिया करें, हमें पता है कि फोकस किधर को आना है। ठीक है, तो हाल ही ये लिखें 4a जो है किसके इक्वल है, 16 के इक्वल। तो 4 जाके डिवाइड करेगा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें पता है कि इस साइड पे बन रहा है ना, तो फोकस ने तो यहाँ आना है, तो यहाँ पे y जो है हमारा वो माइनस की शक्ल में है। ठीक है, तो वो फिर 0 -4 लिखेंगे, हाल ही a नहीं पकड़ के लिख देना क्योंकि सारे इधर को बन रहा है, लॉजिक है ना, ये यहाँ से नज़र आ जाता है आपको। ठीक है, तो वो -4 0 -4 x 0 है, y -4 है। आपको पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो 0 होगा। वर्टेक्स तो ऑटोमेटिकली हर दफ़ा 0 0 ही आ रहा है क्योंकि वो शक्ल ही वही वाली है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्स चूँकि ये 4 -4 आया तो उसने +4 आना है क्योंकि उसने पीछे बनना है। तो ये उतना जितना 4 ये आगे की तरफ है उतना 4 ये पीछे की तरफ बनेगा। तो ये देखें सारी चीज़ें आ गई, फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट एक्स आ गया। आगे चलें, अब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव चीज़ है, एक्स स्क्वायर है ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि ज़ाहिर है पॉजिटिव है। नेगेटिव जैसे पिछला पार्ट था तो हमने नीचे बनाया था, और उसको कंपेयर करेंगे उसी तरह की शक्ल के साथ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो 4a किसके बराबर, 5 के, तो 4 जाकर डिवाइड करेगा 5/4। तो फोकस हमारा 0 एंड 5/4, 0a होता है ना, तो 0 × 5/4। और वर्टेक्स 0 0 है, अगेन शक्ल वही है। और डायरेक्ट एक्स इसी के माइनस में, ये अगर पॉजिटिव आया तो वो माइनस। देखें वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। फोर्थ पार्ट देखें, वाई स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब यहाँ इस तरफ को, यहाँ इस तरफ को। ठीक है, और चूंकि माइनस है तो फिर इस तरफ को आ जाए, पॉजिटिव होगा तो इस तरफ को आ जाएंगे। ठीक है, तो अगेन कंपैरिजन करना है। 4a किसके बराबर है, 12 के बराबर है, और 4 से जाके डिवाइड कर दें तो 3। माइनस को छोड़ दिया करें क्योंकि माइनस सिर्फ हमें ये बताता है कि वो इधर को आना है या नीचे को आना है, किस साइड की तरफ आना है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से है। तो फोकस हमारा -30 क्योंकि नेगेटिव साइड पे है ना, तो फोकस हमारा यहाँ 1 2 3, लो जी यहाँ पे फोकस है। और डायरेक्ट एक्स 1 2 3 वो इधर है, इस साइड पे बन जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि वो उस तरफ है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे है, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा डायरेक्ट एक्स। पांचवा पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y -1। अब देखें यहाँ थोड़ा डिफरेंट आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्स हमारा जो है, सॉरी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, क्योंकि वो तब होता है जब यहाँ y के साथ यहाँ कुछ नहीं है, x के साथ यहाँ कुछ नहीं है। x के साथ तो चलो नहीं है, लेकिन y के साथ यहाँ कोई टर्म आ रही है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्टेक्स है, ये वाली जो चीज़ होती है वो यहाँ नहीं बन रही, कहीं और बन रही है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जब ये नज़र आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, इधर भी x के साथ 0 लगा देना है। ज़ाहिर है इधर तो है ही नहीं है ना, तो खुद से लगा लेंगे 0, और इधर तो है तो वो लिख लेंगे। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये यहाँ से हमें मिलता है कि वो उसका वर्टेक्स किधर है। ठीक है, तो ये जो x -0 है उसको भी 0 के बराबर रखते हैं, y -1 को भी 0 के बराबर रखते हैं, तो ज़ाहिर है -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये तो है ही 0। तो 0 एंड -1 ये हमारा वर्टेक्स बनता है, x 0 y 1। अब x 0 कहाँ होता है, इस लाइन के ऊपर होता है x 0, और y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ओरिजिन से एक दर्जा ऊपर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाली है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाली होती तो नीचे की तरफ आते। तो 1 यहाँ पे वर्टेक्स बनना है हमारा। ठीक है, अब ये हमें नज़र आ गया ना, तो फिर ग्राफ करना है तो इधर से ही ऐसे बना लें, इधर से ही ऐसे बना दें, ग्राफ हो जाएगा वो। अब यहीं से ही चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। वर्टेक्स तो आ गया, अब कंपैरिजन करना है ताकि हमें फोकस का पता चले, क्योंकि फोकस मेन चीज़ होती है। अब इस सवाल में देखें थोड़ा सा डिफरेंट काम करना पड़ेगा। पीछे हम क्या करते थे, ज़रा एक दफ़ा देख लें कि सीधा सीधा कंपैरिजन कर लेते थे,
ठीक है, क्योंकि वो शक्ल वो बनी हुई थी। यहाँ चूंकि शक्ल डिफरेंट है तो सीधा सीधा कंपैरिजन नहीं होगा। हमने कहना है कि ये जो x माइनस 0 किया है ना, ये एक नया वेरिएबल कैपिटल X बना लें। ये जो y माइनस 1 किया है उसको एक नया वेरिएबल y कैपिटल Y बना लें, और साथ ही जो 4 है वो लिख लें। अब जब ऐसे लिखेंगे ना तो अब वो कंपैरिजन करने की जो शक्ल है उसके साथ कंपैरिजन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि अब देखें उस तरह की कंपैरिजन के लिए उस तरह का हम फार्मूला लिखेंगे, वो जो 4 लिखे हुए हैं। चूंकि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाला फार्मूला, और इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, x स्क्वायर है तो 4a किसके इक्वल, 4 के इक्वल, 4a इक्वल टू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, अब हमने फोकस देना है। अब फोकस किसका दे रहे हैं, इस वाले का दे रहे हैं ना, क्योंकि कंपैरिजन इससे हुआ है। एक्चुअल सवाल हमारा पीछे है, स्मॉल x वाला। ठीक है, तो ये x है और ये y है, उसका एक्स वाई का फोकस क्या आ रहा है, 0 और 1, क्योंकि देखें ये a है। एक्चुअली ये किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है ना, तो इधर आपको पता है ना x 0 होता है, तो x 0 लिखेंगे x, और y की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि वो ये a आया 1। लेकिन ये जो हमारे x और y हैं, अब ये तो x माइनस 0 है ना, ये जो अभी हमने ऊपर किया था, हमने यही कहा था ना कि x माइनस 0 को x कह लें, y माइनस 1 को कैपिटल Y कह लें, तो कैपिटल Y की जगह पे हमने y माइनस 1 लिख देना है। ठीक है, वापस अपने सवाल पे जाना है और x की जगह x माइनस 0 लिख देना है। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल a ये नहीं है, ये वाला 1। ठीक है, वो इस कंपैरिजन से आइडिया होगा। x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, वो ज़ाहिर है 0 ही रहेगा। y माइनस 1 को 1 के इक्वल रखेंगे, ये देखें, तो ये माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2 आएगा y, यानी y इज इक्वल टू 2 के ऊपर असल हमारा फोकस आएगा। यानी अब फोकस मिलना है 0 और 2। तो अब देखें, अब यहाँ पे आपको समझ भी आएगी, क्योंकि यहाँ 1 के ऊपर तो वो हमारा वर्टेक्स था, तो जो फोकस है वो उससे आगे कहीं होगा ना, तो देखें डेफिनेटली यहाँ पे 2 के ऊपर ही आ रहा है। ये जो हमने निकाला है 0 2, x 0 है y 2 है, तो देखें x इस लाइन पे x 0 होता है, y 2 है, तो यहाँ पे फोकस बन रहा है, जो कि अब सही बना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जब यहाँ पे वो जो वर्टेक्स है वो इधर ना हो, वरना तो बड़ा सीधा सीधा काम होता है। तो अब ये आ गया ना फोकस, तो अगला काम तो आसान है कि जो फोकस में आया होता है वहीं से हम डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं। अब देखें, डायग्राम से ही समझ लें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना आगे की तरफ ये फोकस होता है उतना ही पीछे की तरफ हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये एक दर्जा आ गया ना, तो एक दर्जा पीछे उसने होना है, यानी इधर 0 के ऊपर यहाँ पे हमारा वो बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे बनेगा ये देखें, अब डायरेक्ट्रिक्स का जो फार्मूला है y इज इक्वल टू माइनस a आना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने 1 लगा ली है ना, पॉजिटिव, तो फिर उसकी उल्टी लेना है ना, -1। लेकिन ये कैपिटल Y था, अगेन यहाँ पे भी हमें y माइनस 1 लिखना है, वही वाला ऊपर वाला, और यहाँ से -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y इज इक्वल टू 0। और ये डेफिनेटली मैंने आपको वो बताया भी उसके अंदर डायग्राम के अंदर कि y इज इक्वल टू 0 ही आना है यहाँ के ऊपर, ये ऐसे करके। ये थोड़ा सा मे बी बास का तो ट्रबल लगे आपको उसको समझने में, 2-4 दफ़ा करेंगे ना तो ये समझ आ जाएगी। मे बी एक आध सवाल और करें तो और क्लियर हो जाए। अगला पार्ट करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 x माइनस 3। अब अगेन वही बात आ गई ना कि यहाँ x अकेला नहीं है, x के साथ कोई चीज़ आ रही है, तो यहाँ देखते ही हमें समझ जाना है कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो हमने वो काम करना है पिछले पार्ट की तरह, y की जगह y माइनस 0 लिख लें, क्योंकि यहाँ पे तो अकेला y है ना, y माइनस 0, और ये x माइनस 3 लिख लेंगे। अब ज़ाहिर वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो ये तो 0 रहेगा, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो वर्टेक्स जब लिखना है x की जगह 3, y की जगह 0, 3 और 0, ये हमें वर्टेक्स पता चल गया। अब देखें वर्टेक्स 3 0 है, और ये है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की साइड पे, तो y स्क्वायर आपको पता है या इस तरफ को बनता है या इस तरफ को बनता है, और चूंकि ये नेगेटिव साइड है तो ये इसने नेगेटिव साइड पे बनना है, x एक्सिस के उधर। सो ये देखें मैंने इसको ड्रा करने की कोशिश की है, ये मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और देखें वर्टेक्स मैंने यहाँ बनाया 3 के ऊपर, यही था ना x की वैल्यू 3 होनी चाहिए वर्टेक्स की, तो ये यहाँ 3 के ऊपर जो है ऐसे करके हम इस साइड को ले आएंगे।
ठीक है। अब जाहिर है इसके हिसाब से अब हमने फोकस ढूंढना है और डायरेक्ट एक्स निकालना है, और उसके लिए मैंने कहा कि आपने पहला स्टेप क्या करना है कि ये जो हमारा y माइनस 0 है इसको कैपिटल Y कह लें, x माइनस 3 को कैपिटल X कह लें। 2-4 दफ़ा करेंगे ना एक किस्म का रट्टा हो जाता है कि ये हमने करना ही करना है। ये हमारा कैपिटल Y, ये हमारा कैपिटल X, ठीक है। तो जब ये इधर कैपिटल Y लिखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 कैपिटल X, वो देखें ये बन जाता है, ठीक है। अब इसके साथ कंपैरिजन हम करवा सकते हैं, और चूंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस है तो इधर भी -4ax वाला ले लें, ज़ाहिर है इस साइड वाला, तो 4a किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो बड़े जो x और y हैं उनके हिसाब से हमारा फोकस जो है वो 2 आ गया, ठीक है। -a0 ये इसका फोकस है और -2 0 ये फोकस बन गया। लेकिन ये किसका फोकस बना है, बड़े वालों का, x y का। अब वही पिछले पार्ट की तरह x की जगह x की वैल्यू लगाएं, x माइनस 3, x जो है स्मॉल x माइनस 3 था और वो -2 के इक्वल है। -3 उधर जाएगा +3 में से -2 निकाल दें 1, तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। y ने तो 0 ही आना है क्योंकि वो y -0 था, तो 1 और 0, तो असल हमारा फोकस जो है वो 1 0 के ऊपर है, यानी x की वैल्यू 1 हो। तो ये देखें ये 3 के ऊपर था ना, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा ये फोकस आ रहा है। और यहाँ से देखें 1 और 2 दर्जे आगे है तो फिर 2 दर्जे पीछे हमारा वर्टेक्स बनना चाहिए, और क्या उसको कहते हैं, डायरेक्ट्रेक्स बनना चाहिए, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू +5 के ऊपर। अब ये कैसे निकलना है, उसी तरह a की वैल्यू आई है ना 2, वो आप लिखें a की जगह, लेकिन x की जगह x माइनस 3 लिखते हैं, जो ज़ाहिर है हमने बार बार पुट किया है, ये वाला x माइनस 3, ठीक है। उससे फिर ये होगा -3 उधर जाएगा +3 और x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, जैसे मैं आपको ज़ुबानी बताया। अगले सवाल पे चलते हैं। वैसे ही है x -1 है। अब यहाँ पे भी वो चीज़ आ गई, क्योंकि हाल ही x का स्क्वायर होता था या y का स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे भी आ गया x -1, और इधर भी देखें y के साथ y +2 है। तो पहला काम तो यही करें कि वर्टेक्स मालूम कर लें, x -1 को 0 रखें, y +2 को 0 रखें, इधर ले जाएं तो 1 and -2, x 1 है और y -2 है, तो 1 और -2 वो वहाँ पे वर्टेक्स बनेगा। अब x 1 होना चाहिए, y 2 होना चाहिए, तो देखें इधर से x आपका ये 1 और y जो है इधर से 2 आ जाता है, -2 है ना, तो इधर से ऐसे और इधर से ऐसे मिलाएं तो तकरीबन यहाँ पे आता है पॉइंट। तो इस पॉइंट से आपने ऐसे ऊपर को ले जाना है और उधर लेके जाना है, ठीक है। ज़ाहिर है जो बन सकता है वो हम डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने से ये है ना कुछ समझ भी बेहतर हो जाती है कि अब यहीं से ऊपर फोकस बनेगा, यहीं से नीचे जो है उसका वो डायरेक्ट्रेक्स बन जाना है, ठीक है। तो वर्टेक्स तो हमें मिल गया। अगला काम फिर वही है कि x -1 को हमने कैपिटल X रख लेना है, y +2 को हमने कैपिटल Y रख लेना है, ठीक है जी। और उसकी जगह फिर ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y वो बन जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे उसी तरह की शक्ल के साथ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस हिसाब से फोकस बनना चाहिए 0 एंड a, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है ना, तो y का वो a आएगा और इधर से ये 0, ठीक है। लेकिन अब ये ज़ाहिर है a की वैल्यू ये लगाएंगे, लेकिन ये जो 0 2 है ये बेसिकली ये ज़ाहिर है ये x होता है, ये y होता है ना, तो ये कैपिटल Y था और ये कैपिटल X है, तो उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। x -1 है और y +2 है, तो x -1 ने 0 के इक्वल होना है और y +2 ने 2 के इक्वल होना है। इनको इक्वल रखेंगे, -1 उधर ले जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 0 और x की वैल्यू 1। अब x 1 है और y 0 है, यहाँ पे हमारा फोकस बन रहा है कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y 0 होना चाहिए। तो देखें इधर से x की वैल्यू 1 है ना और इसी लाइन पे y 0 होता है, तो फोकस हमारा यहाँ पे बन रहा है। और ज़ाहिर है इसी से नीचे हमारा यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रेक्स बनना है और वो तकरीबन 4 पे जाके बन जाएगा, y इज इक्वल टू -4 पे। तो उसी तरह जो a की वैल्यू आती है उसी के माइनस में हमने लेना होता है, y इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू 2 लगाएं और ये कैपिटल Y था तो y +2 लिखें, +2 उधर ले जाएं, तो देखें y इज इक्वल टू -4। वो मैंने कहा था ना -4 के ऊपर आपकी वो लाइन ड्रॉ हो जानी है। तो ये हमारा 7th पार्ट भी हो गया। ये असल में प्रैक्टिस पे होता है, जितना आप करेंगे ना उतनी वो चीज़ें अजबर होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुछ नई चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन जी इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू 6x² -1। अब यहाँ इसकी ना शक्ल ही नहीं बनी हुई
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वो इस तरफ होता है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ये पड़ा हुआ है। तो पहले तो इसको सीधा करेंगे ना, इस दोनों को इधर रखें, उसको उधर लिख लें, फिर ज़ाहिर है सेपरेट करें, -1 को उधर ले जाएं, फिर 6 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड में ले लें 1/6। अब ये देखें प्रॉपर शेप बन गई है, एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, वाई के साथ +1 अलहदा से, और ये अब ज़ाहिर है जैसे पिछले 2 पार्ट किए हैं वैसे ही एक्स की जगह x-0 y +1 तो बना हुआ है, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमारा वर्टेक्स मिल जाएगा 0 एंड -1। ठीक हो गया। अब ये मैंने ड्रा नहीं किया, अब क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू बड़ी अजीबोगरीब आनी है, ये ड्रा करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। बाकी स्टेप्स वही हैं, कैपिटल एक्स हमारा x-0 है, कैपिटल वाई y +1 है, जो ऊपर हमने ये चीज़ें ली हैं इनको हम कह लेंगे। तो ये हमारी शक्ल बन जाएगी हमारे सवाल की। इसको कंपेयर करना है उसी तरह के साथ, x² = 4ay, तो 4a 1/6 के इक्वल, और 4 भी जाके डिवाइड करेगा 1/24, तो फोकस हमारा 0a क्या बन गया, 0 एंड 1/24। अब अगेन वही बात है कि ये जो 0 है आपका, ये हमारा x-0 था ना, ये वाली चीज़, ठीक है, और y +1 जो है ये हमारा 1/24 है, जैसे पिछले पार्ट की है, +1 उधर ले जाएं, इनका एलसीएम लें, ठीक है, ये आपके सामने हुआ है, तो y की वैल्यू जो है वो -23/24, तो x 0 एंड y। अब ज़ाहिर है ये इसको मैं कैसे वो शो कराता, तो वो नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाता है, तो फोकस हमारा ये आ गया। अब फोकस से ही हमें डायरेक्ट एक्स लेना होता है, y = -a हमने 1/24 लिया था, a की जगह 1/24 लगाएं, लेकिन कैपिटल y +1 के इक्वल था, तो +1 उधर जाके माइनस, इनका भी एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्स बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, 9 वाला पार्ट। अब यहाँ पे और थोड़ी अजीबोगरीब शक्ल आ गई कि यहाँ पे भी कोई शेप नहीं बनी हुई, y² तो है लेकिन हाली y भी है, ठीक है, और x भी है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा और हल करना पड़ेगा। y² और 2y एक ही फैमिली के ना, उनको एक तरफ ले जाएं, इन दोनों को उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, ज़ाहिर है साइन चेंज हो जाएंगे इनके, x + 8 इधर ही रहने दें। अब यहाँ देखें, कोशिश करें इसका होल स्क्वायर बनवाएं, तो वो होता ना a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, तो वो बनवा लें। y है, y का ऐसे होल स्क्वायर बनाएं, -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या बनेगी इसी को देख के आपने आइडिया लेना है। 2y तो हो गया है, तो फिर 1 नहीं होगा ना, 2 1s are 2, वापस वहीं पर रहें, तो 1 है हमारा b टर्म, तो 1 का स्क्वायर भी साथ होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो फिर होल स्क्वायर बनाएगा ना, a² b² एंड -2ab, तो ये y -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a और ये b और ये माइनस, ऐसे होल स्क्वायर हो जाता है, और +1 इधर किया है तो फिर +1 इधर भी करना है आपने, तो यहाँ पे भी +1 कर लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 8 और 1 मिलकर 9 हो जाएगा। सही है। अब देखिए ये होल स्क्वायर बन गया ना, इसको एक इधर रखें, उसको उस तरफ रखें, और अब अगला पार्ट जो है वो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये है कि इसके बाहर कुछ नहीं है, जो हम a लेते होते हैं, तो a जो है हमारा, फिर वो 4a जो है वो 1 आ जाएगा जब हमने कंपैरिजन करना है। तो बाकी अगला काम वही है, वर्टेक्स निकालना है, इसको भी 0 के रखें, इसको भी 0 के इक्वल रखें, -1 उधर गया +1, +9 उधर गया -9, तो x की वैल्यू -9 और y1, ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। अगला काम वही है, ये हमारा कैपिटल Y होना है, ये हमारा कैपिटल X होना है, वो हम आगे लिखते हैं और इसको करते हैं। तो ये देखें आपके सामने स्टेप्स बनाए हुए हैं, वही स्टेप्स हैं, बार बार घूम फिर के हो रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है उसकी शक्ल ये बन जाएगी, y² = x, इसको कंपेयर करेंगे उसी तरह के साथ, तो 4a 1 के इक्वल होगा, तो फिर 4 जाके डिवाइड करेगा, a की वैल्यू 1/4, तो फोकस हमारा a0 जो है वो 1/4 एंड 0, और फिर वही बात, ये 1/4 x है ना, तो x क्या था, x + 9, कैपिटल X की वैल्यू, ठीक है, और y-1, y की वैल्यू y-1 वो 0 के इक्वल है, और फिर इसका मतलब y की 1 बन जाएगी, ये इधर आएगा, माइनस होगा वो एलसीएम्स वगैरह, तो x की वैल्यू -35/4, तो ये और ये वैल्यू दोनों को इकट्ठा लिख दें तो ये हमारा बन जाएगा फोकस। तो फोकस ये आ गया, डायरेक्ट एक्स लेना है, x = -a, और a हमारा 1/4 आया, तो a की जगह आप 1/4 लगाएं, 9 को उधर ले जाएं, वो भी माइनस होगा, अगेन इसका भी एलसीएम करें तो -37/4। 10 वाला पार्ट है जी, सेम उसी तरह से, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं चीज़ें। यहाँ पे आप देखें तो स्क्वायर हम बनाएंगे इसका, क्योंकि x का स्क्वायर ये बना हुआ है ना, तो इन दोनों को लैदा करें, इनको लैदा ले जाएं, इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, साइन चेंज हो गए, ये दोनों इधर ही हैं, इनका फार्मूला कंप्लीट करें,
ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, अब सेकेंड टर्म 2 होनी है क्योंकि 2 2 4 होता है, तो 2 जो है 2 का स्क्वायर 7 होना चाहिए, तो ये हमें उस तरफ भी लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। साथ ये है 8y, अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा आपस में, तो सिर्फ 8y रह गया। तो बस ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, y माइनस 0, ऐसे करके लिख लें, वटएवर कुछ भी, ठीक है। तो ये अब यहाँ से फिर वही वर्टेक्स बनाएंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 2 आ गई, y 0 आ गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ये हमारा कैपिटल x, ये हमारा कैपिटल y, वो हम लिखेंगे लेट करके, ठीक है। ये मैंने लिखा, अगले स्टेप पे चलते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ये हमारी इक्वेशन बन गई, कैपिटल की फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं उसी तरह की चीज़ के साथ, और फिर 8 जो है हमारा 4a के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो फोकस हमारा 0 और a यानी कि 0 2, तो ये कैपिटल x कैपिटल y है, कैपिटल x की वैल्यू जो है x माइनस 2 है वो 0 के इक्वल, और y जो है कैपिटल y वो y माइनस 0 था, ठीक है ना, y माइनस 0 वो 0 के 2 के इक्वल है, तो फिर y की वैल्यू 2 बन गई और x की भी 2 बन गई, माइनस 2 है उधर जाके प्लस 2, तो फोकस हमारा फिर 2 2 पे चला जाएगा। और डायरेक्ट एक्स हमने कहा था y इज इक्वल टू माइनस है, a हमारा निकला था 2, ठीक है, तो a की जगह हमने 2 लगा देना है, लेकिन कैपिटल Y भी एक्चुअल क्योंकि वो y माइनस 0 था ना, तो फिर y हुआ, y इज इक्वल टू माइनस 2 ही हमारा डायरेक्ट एक्स बन जाएगा। लेकिन जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, राइट एन इक्वेशन। अब यहाँ इक्वेशन बनानी है, उल्टा काम है, पहले हमें इक्वेशन दे रहा था और उससे हमने डायरेक्ट एक्स, फोकस, वर्टेक्स वो तीनों निकालने थे। अब वो फोकस डायरेक्ट एक्स वगैरह देगा और उससे इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पहले पार्ट में क्या है जी, फोकस की वैल्यू दी हुई है -3 1 और डायरेक्ट एक्स क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ना हमने वो जो मैंने शुरू में आपको पैराबोला की डेफिनेशन बताई थी ना, उसको यूज करते हुए इक्वेशनें बनाएंगे। और वो डेफिनेशन क्या थी कि जो पैराबोला जितने भी ये नुक्ते होते हैं, पॉइंट्स, वो पॉइंट फोकस से और डायरेक्ट एक्स से एक जितने फासले पर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम क्या किया करेंगे, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लिया करेंगे PXY। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस F से और इस पॉइंट का डिस्टेंस ये डायरेक्ट एक्स से सेम होगा। यहाँ आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है अब मेरी हाथ से मैंने बनाया हुआ है, एक्चुअल जब सही बना होता है ना एग्जैक्ट, तो ये बिल्कुल एक जैसा ही डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में यही है, ठीक है। तो हमने इसको यूज़ करना है कि PF वाला डिस्टेंस और PL वाला डिस्टेंस इनको बराबर रखना है, वहाँ से इक्वेशन बन जाए करेगी, ठीक है। अब ये हमने करना है। अब ये लाइन है ना हमारी डायरेक्ट एक्स, तो उसने जो सवाल में दिया हुआ है डायरेक्ट एक्स लाइन x इज इक्वल टू 3, इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखें स्टार्टिंग कैसे करना है, सवाल जो मैंने अब जुबानी बताया वो लिख देंगे 2 लाइनों में कि लेट PXY इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन PM, P से लेके M तक, M इधर को ले लें कि जी ये डायरेक्ट एक्स की तरफ, कि PM इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट एक्स, P से डायरेक्ट एक्स की तरफ, ठीक है। अब ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लाइन जो हमारी है वो क्या था, x इज इक्वल टू 3 थी, तो 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा ना, x -3, लेकिन साथ y को भी शो कराना है, तो y तो है नहीं, तो 0y लिख लें, तो x प्लस 0y -3 ये हमारी लाइन है। और कहीं पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि लाइन का और एक पॉइंट का, एक लाइन और एक पॉइंट का जो डिस्टेंस मालूम करना हो ना, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। ये पता नहीं अब कहाँ पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये होता है, पहले कभी कहीं पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में, आई डोंट नो कब पढ़ा था। तो बहरहाल तो ये क्या होता है कि यही लाइन हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और इसमें असल में इस ये जो x और y है ना, इसकी जगह ये जो पॉइंट का ये होता है ना XY, ये यूज़ होता है, लेकिन वो तो है, वो भी वो XY है, तो इसलिए वो वैसे का वैसे ही हम लिख देते हैं। हर दफ़ा हम यही किया करेंगे, वैसे लिख दिया करेंगे। और नीचे ये जो x का और y का कोएफिशिएंट होता है ना, इधर 1 है इधर 0 है, उनके स्क्वायर्स लेके उनको प्लस करते हैं और अंडर रूट लेते हैं। ये इसका फार्मूला है, एक नुक्ते का और एक लाइन का क्या फासला होता है। अब ये बार बार हमने यूज़ करना है आगे, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखें जाहिर है 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो भी 1 नहीं होगा, तो बटा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर अब ये भी 0 ही है, तो सिर्फ ऊपर रह जाएगा x -3, वो देखें हमने x -3 लिखा है, स्क्वायर ले लिया इसलिए क्योंकि आगे यूज़ होना है, ठीक है। इधर भी स्क्वायर ले लें और इस साइड में भी स्क्वायर शो करा दें, ये समझ लें हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है कि उस पॉइंट का और डायरेक्ट एक्स का हमने फासला मालूम कर लिया जो कि ये है,
x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब हमने पॉइंट का और फोकस का डिस्टेंस मालूम कर लेना है। फोकस उसने दिया हुआ हमें -3 1 और पॉइंट क्या है x और y। तो वो जो 2 पॉइंट फार्मूला होता है ना, अब देखें ना फोकस क्या है, मैं ज़रा सामने लिख दूं क्योंकि फर्स्ट टाइम ज़रा आसानी रहेगी। ये हमारा फोकस है और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो एक्स वाई है। तो वो जो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला 10th में पढ़ा था हमने कि जी वो क्या होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और फिर ऊपर अंडर रूट, ये वो वाला फार्मूला है। तो x प्लस 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और y माइनस 1 ये देखें, और ऊपर स्क्वेयर्स हैं, प्लस है, अंडर रूट है। अब यहाँ पे भी स्क्वायर लेना है क्योंकि ये अंडर रूट है ना, इसको ख़त्म कराना है। तो इधर से ख़त्म हो गई, इधर स्क्वायर आ गया। और अब हमें फार्मूला पता है कि दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। स्क्वायर भी ऊपर ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर के बगैर भी ठीक है, लेकिन स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि उधर हमने ये स्क्वायर शो कराया हुआ है। तो पीएम का स्क्वायर और पीएफ का स्क्वायर दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। अब देखें दोनों को हमने बराबर रख लिया। अब इसको थोड़ा बहुत एक्सपैंड करेंगे और बस इक्वेशन बन जाएगी। तो ये एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे। ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3x वगैरह ये आ गया। इसका भी स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, इसका भी स्क्वायर एक्सपैंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कटेगा क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस, या ये उधर जाएगा तो माइनस। प्लस 9 भी कट जाएगा, ठीक है। इधर सिर्फ -6 रह गया और ये चारों रकमें ये इधर आ गई। और हमने क्या किया, ये भी 6x है, इसको भी उधर ले जाएं, ये भी माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और इधर ये सारा y का ही रह गया। और ये गौर करें तो ये y का कंप्लीट स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये -2ab है। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगी ये चीज़। और इधर साथ इसको लिख लें। तो ये देखें प्रॉपर ये पैराबोला की जो इक्वेशन है वो बन गई है। अब देखें एक पार्ट समझ लिया ना, तो बाकी ऐसे ही है। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और वैसे ही करना है काम। तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे, लेट p एक्स वाई इज़ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। पी एम पहले वही के लाइन ले लें, y 1 है, 1 को इधर ले आएं, y माइनस 1 ऐसे लिख लें। और चूंकि x नहीं है तो उसके साथ 0x लगा लें। तो ये देखें वो लिखा है 0x प्लस y माइनस 1, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। और 0 का स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर अंडर रूट जैसे होता है। ये फिर वही नीचे वाला पार्ट खत्म हो जाना है, 1 हो जाना है ना। और इधर सिर्फ क्या है y माइनस 1, तो इधर भी स्क्वायर ले लें, उधर भी स्क्वायर ले लें। तो ये पहला पार्ट बन गया। और इसी तरह जो हमारा फोकस है इसके साथ इस नुक्ते का, इन दोनों का डिस्टेंस x माइनस 2 y माइनस 5, ये देखें 2 पॉइंट फार्मूला x माइनस 2 y माइनस 5। अब अगेन स्टेप वही है, इन दोनों को बराबर रखना है तो ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो ये देखें अगले स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है ना। ये दोनों बराबर रखे, उनकी इक्वेशनों को रखा, इनको एक्सपैंड किया, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। इधर भी वही, इधर भी वही, वो सेम फार्मूले एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि अब सेकंड ईयर है तो ये तो काम आप लोगों को आना चाहिए ना। तो इसलिए मैं आप बच्चों की तरह छोटे छोटे पार्ट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि फार्मूले आपने खोल लेने हैं। अब यहाँ से देखें, अब ये वाई स्क्वायर कट रहा है इधर से, ठीक है। इनको लिख लें, बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो लिख लें, सारी चीज़ें एक तरफ कर लें। या ये जो एक्स वाली चीज़ें इन तीनों को एक जगह पर रखें और इन दोनों को भी उठा के इसके पास ले आएँ। ये दोनों इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे। ये होल स्क्वायर बना हुआ है क्योंकि 2 जो है 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। साथ ये है, इसमें से देखें कोई चीज़ कटती है, 10y में से 2y 8y हो जाएगा। 25 और में से 1 निकालेंगे 24, और 8 कॉमन भी इसमें से लिया जा सकता है। जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख लें उतना बेहतर है। तीसरा पार्ट बिल्कुल वैसे ही, फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें प्रॉपर पूरी शेप है, x माइनस 2y और 3 भी है, तो वैसे का वैसे ही लेना है उसको। और इनके कोएफिशिएंट, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर pm। अब जाहिर है कि यहाँ नीचे से तो ख़त्म नहीं होना, लेकिन आप होल स्क्वायर ले लें, इधर भी होल स्क्वायर लिखें, इधर भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट ख़त्म करवानी है ना। और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और ये 1 मिलके 5। तो ये अंडर रूट तो ख़त्म होना, और ये 5 रहने दें अभी फ़िलहाल इधर ही, क्योंकि pm का स्क्वायर एक तरफ रख लें। अब वही बात कि इन दोनों का डिस्टेंस x प्लस 3 हो जाएगा और y माइनस 1 हो जाएगा। ये हम अगले स्टेप के ऊपर हमने किया हुआ है। तो ये देखें pf का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये उसका, दोनों को हमने इक्वल रखना है, ये हमने दोनों को इक्वल रख लिया। अब वही बात, इनके एक तो स्क्वायर्स खोलने। अब ये देखें 3 वाला फार्मूला है, ये हमने ये भी 9-10 में पढ़ा हुआ है। 3 का फार्मूला क्या था, यहाँ मैं लिख के देखते हैं हम, वो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता था a का स्क्वायर लें, b का स्क्वायर लें, c का स्क्वायर लें, फिर 2ab
2BC और 2CA, ठीक है, ऐसे करके ये फार्मूला था 9 में, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x का स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड, प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है, वो कम्बिनेशन बनाना है। नीचे 5r है, इधर इनका वैसे स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला दोनों के ऊपर हम लगा के वो लिख लेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लिकेशन वाला वगैरह करानी है, ये तीनों तो स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, 2 2s are 4 माइनस 4xy, 2 3s are 6 माइनस 6x, ऐसे करके ये चीज़ें आ जाएंगी, इधर से ये आएंगी। अब ये 5 जो है ना ओवर में, ये इस साइड पे जाएगा, इधर आके इन सब से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 देखें वो बढ़ गए हैं सारे, ठीक है। अब वो सारे आपने एक तरफ करने हैं, प्लस माइनसेस वगैरह, तो ये देखें 5x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का होगा ना, तो इसमें से निकलेगा -4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर है, ये 5 इधर आएगा तो 5 में से 4, ये भी 1 रह जाएगा। ऐसे करके ये सारे एक एक करके ना इस तरफ ले आए, ये आ जाएंगे, ठीक है। इनको सीधा करके बस लिख लें। अब ये था ना माइनसेस थे ज़्यादा, तो मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, आप इस शक्ल में लिख लें, ठीक है। तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हो जाता है। लो जी, 4 वाला पॉइंट अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले 3 पॉइंट जो थे पार्ट्स वो एक जैसे थे, अब यहाँ फोकस है तो साथ वर्टेक्स है, यानी ये दोनों नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। उसमें एक पॉइंट था और एक लाइन थी डायरेक्ट्रिक्स, तो उस हिसाब से हमने वो डिस्टेंसेस को कंपेयर करके हमने कर लिया। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट हमें करना पड़ेगा। पहली बात तो ये देखें, ये दोनों में कहीं पे भी माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं कहाँ होंगे, पहले क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर होने का मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला है वो पहले के अंदर कहीं बन रहा होगा, आपका जो वो क्या उसको कहते हैं फोकस है वो उसी के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। वर्टेक्स अब देखें ना, वर्टेक्स 3 2 है, जहाँ से उसने घूम के वापस जाना है, तो वो 3 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा, इधर से 2 3 और इधर से 2, वो ये पॉइंट बनता है, इधर से घूम के इधर को जाता होगा, ठीक है। और फोकस देखें उससे पीछे है 1 2, तो फिर पीछे होने का मतलब यही है ना कि यहाँ से घूम के जाता है और फोकस यहाँ पे होगा। अगर इधर को घूमता ऐसे को जाता तो फिर फोकस इधर तो नहीं था ना, तो इसलिए इन दोनों को देख के हमने आइडिया लेना है कि उसकी शक्ल कैसे बन रही होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि फोकस और वर्टेक्स शोज पैराबोला इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, और जाहिर है वो इधर से बन रहा है तो फिर क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ये वाला जाहिर है उसी के वो एक्सिस के राउंड अबाउट वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसका बन रहा है। तो फिर अगर इधर को बन रहा है तो इधर वाले की शक्ल ये होती थी ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इस साइड को बने इस तरफ को तो वो क्या होता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +4ax। तो ज़ाहिर है इस तरफ को बनना है, ये बार बार उसको देखा करें, वो जो शुरू में मैंने 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, 4 मुख्तलिफ पैराबोलास आपको समझाए, तो ये बनेगा। अब इसके हिसाब से वर्टेक्स तो है हमारे पास, वर्टेक्स तो 0 0 तो नहीं है, तो फिर पहला पार्ट ये x का है, ये y का है, तो ये y वाला है ना 2, तो आप उसको y के साथ 2 को नथी करें और x के साथ इस 3 को नथी करें, तो वो माइनस की शक्ल में ही आता है, ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो y -2 और ये x की जगह x -3, तो एक तो हमें ये शक्ल मिल गई हमारे पैराबोला की कि वो ये वाली इक्वेशन है। लेकिन ये अब ऑलमोस्ट आंसर है, बट a का नहीं पता, a के भी अगर आप वैल्यू लगा दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो a क्या है, अब ये a जो है ये मैंने आपको बताया था, a जो है वो डिस्टेंस है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, फोकस से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है ना, इसी को a कहते हैं। ये मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि यहाँ अगर वो है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये नुक्ता जो है इधर से इधर, इधर से इधर, और ये वह a होता है, और यही a होता है, ठीक है ना। तो ये जो a है ये फोकस का और वर्टेक्स का आपस में फासला है, ठीक है, वर्टेक्स का और उसका फोकस का फासला। तो इन दोनों नुक्तों का पॉइंट ले लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 3 - 1 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाता है, तो और इनका स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, 3 - 2 क्या होता है 2, 3 - 1 2 होता है, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी कि a जो है वो 2 है। तो जस्ट अब वो उसकी जगह पुट करा दें, वही सारी इक्वेशन लिखें, a की जगह देखें हमने 2 लिख दी है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 2s are 8, यहाँ तक रहने दें, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्क्वायर्स को खोलना है, इस शक्ल में लेके आना है तो ऐसे भी ले आए, वरना यहाँ तक ही छोड़ देंगे तो सही है।
पांचवा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी फोकस है और वर्टेक्स है, ठीक है। और यहाँ से भी हमें आइडिया लेना है कि देखें दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस में है। वर्टेक्स को पहले देखा करें, वर्टेक्स का एक्स माइनस में है और वाई पॉजिटिव है। वो देखें कहाँ आता है, ये नुक्ता किधर आता है। तो ये देखें एक्स 2 है ना, तो इधर से यहाँ आया होगा, और वाई -1 है तो वो इधर को आया होगा, तो इधर से और इधर से, यानी ऐसे करके ये बन रहा होगा। ये हमारा वर्टेक्स बनता है। ये नज़र, हाँ आ रहा होगा आपको नज़र, ठीक है, सही है। तो वर्टेक्स यहाँ पे बनता है और फोकस जाहिर है -1 0 है, x 0 है और उधर से y की वैल्यू -1 है, तो वो यहाँ कहीं पे कहीं इधर करके बन रही होगी, ठीक है। तो अब जाहिर है कि वो फिर इधर को ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। तो ऊपर वाला किस तरह का होता है, ऊपर वाले की शेप ये होती है x² = -4ay। तो इन दोनों के हिसाब से हम आइडिया लेते हैं इसका। और x हमारा जो है, अब जाहिर है वर्टेक्स तो है, तो इनमें अब ये घुसाएं इसको कि x की वैल्यू -1 है वो यहाँ लगाएं, लेकिन वो चूँकि फार्मूले का माइनस होता है तो वो प्लस हो जाएगा। और y के साथ जो है y की वैल्यू 2 जो है उसको साथ घुसा लें, -2 ये आ जाएगी। तो ये इक्वेशन बन गई। फिर वही बात कि हमें a चाहिए, तो a के लिए इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो फार्मूला लगा के, वो भी 2 आता है, वो आप यहाँ पुट कराएं, 4 2 = 8 करें, मल्टीप्लाई करवाना है तो करवा दें, नहीं तो यहीं पे छोड़ दें, और ऐसे करके इक्वेशन बना लें। अगला पॉइंट यहाँ पे जी डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस है। फिर वही सिचुएशन आ गई पहले 3 सवालों की तरह कि एक हमारे पास इक्वेशन है लाइन की और एक नुक्ता है। तो वो फिर अगेन पहले 3 पार्ट में जो तरीका यूज़ किया वो करेंगे कि लेट Px इज y इज़ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो Pm यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लेंगे। उसी तरह -2 उधर ले जाएंगे, x +2 हो जाएगा और y तो 0 होगा उसमें, x + 0 y + 2 वो लिख देंगे। 1 का स्क्वायर या 0 का स्क्वायर जैसे है, और होल स्क्वायर ले लेंगे, नीचे तो 1 हो ही जाना है, तो ऊपर x + 2 का होल स्क्वायर होगा। पहले 3 पार्ट्स की तरह जैसे मैंने वहाँ आपको समझाया है ये बन जाएगा। और PF दोनों नुक्तों का आपस में फासला, तो x -2 और y -2, क्योंकि 2 2 है ना, हमारा फोकस जो है वो 2 2 था, तो x -2 और y -2 वो आ जाएगा। और दोनों को हमने इक्वल रखना है, और दोनों को इक्वल रखेंगे तो दोनों की जो इक्वेशनें आई हैं वो लिख लेंगे, इनके स्क्वायर्स लेंगे, वही a² b² 2ab वाला फार्मूला। और यहाँ से अब क्या कटेगा, x² कट जाएगा, फिर ये +4 इस +4 से कट जाएगा, तो 4x और बाकी चीज़ें ये आ गई। सब को एक तरफ कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी। ये ज़्यादा बेहतर है ये डिस्टेंस वाला। 7 वाला पार्ट, अब यहाँ पे क्या है जी, वर्टेक्स दिया हुआ है 2 2 और साथ डायरेक्ट्रिक्स है y = 3। तो वर्टेक्स 2 2 है, तो 2 2 मतलब कि पहले कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, इधर से 1 और 2 1 और 2, तो इधर से मिलाएं, ये पॉइंट आपको मिलता है वर्टेक्स का, यहाँ पे बनना चाहिए। अब ये देखना है कि नीचे को बनना है कि ऊपर को बनना है, वो आपको ये डायरेक्ट्रिक्स से आइडिया हो जाएगा। y = 3 है, वो इससे पीछे होता है, तो 1 2 3 वो यहाँ पे करके बन रहा है, तो इसका मतलब फिर डेफिनेटली इसने नीचे की तरफ आना है। तो ये शेप हमें आइडिया मिल जाएगी। अब ये शेप जाहिर है ये वाली होती है x² = -4ay। अब इसमें हम अपने वर्टेक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 तो नहीं है ना, 2 2 है, तो फिर इसके साथ भी 2 को इन्वॉल्व कर लेंगे, इसके साथ भी 2 को इन्वॉल्व कर लेंगे। अब ये पार्ट तो हमें मिल गया, अब सिर्फ a रह गया, तो a अगर मालूम हो जाए तो इक्वेशन बन जाती है। अब a फाइंड करने के लिए अगेन वही हम यूज़ करेंगे कि इस पॉइंट का और इस डायरेक्ट्रिक्स का आपस में जो फासला है, क्योंकि देखना ये वही होता है कि इधर से फोकस की तरफ और इधर से पीछे उधर की तरफ, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी a होता है और इधर से ये भी a होता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो फासला है वो हमारा a होना है, तो इन दोनों का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। सो हम लिखेंगे a इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स, वो हम मैंने ऊपर लिख भी दिया साथ, ये आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन हम वैसे ही बनाते हैं ना, y और ये 3 इधर आके -3 = 0 और x नहीं है तो वो 0x हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके पूरी इक्वेशन लिख लेंगे। ये 0 का स्क्वायर ये पीछे हमने किए हैं, और इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर और साथ √, ये हमारा a बनना है। अब इसको हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको हम यूज़ करेंगे, x की जगह पे भी 2 लग जाएगा, y की जगह पे भी 2 लग जाएगा। अब ये तो हर 0 हो जाएगा, तो 2 में से 3 निकालें, 1 माइनस का 1, तो उसकी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट इसीलिए ली जाती है कि अगर माइनस बीच में आ जाए तो चूँकि हम तो डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए एब्सोल्यूट जो है उसको वो माइनस को ख़त्म करा देता है।
तो a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो वो 1 हमने उस दोबारा इक्वेशन को लिखना है, a की जगह 1 लगा देना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर खोलें, मल्टीप्लाई करें, सीधा वगैरह करें उसको, और ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब अगला पार्ट जो है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम दी हुई है। अब ये भी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 8 है और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 1 है। तो y इज इक्वल टू 1 आपको पता है, अगर ऐसे करके, और ये यहाँ पे बनेगा y वाली साइड पे, क्योंकि ये अगर ओरिजिन है 0 0 तो उससे ऊपर एक दर्जा यहाँ पे बनना है। तो फिर आपका वो जो है पैराबोला वो नीचे कहीं बन रहा होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये हमने इक्वेशन लिख लेनी है। अभी मैंने शुरू में बताया था कि ये जो 4a होता है यही हमारा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होता है। शुरू में हमने वो जो 4 डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, तो उसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था पैराबोला के। तो ये जो 4a है यही लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है। तो 4a को 8 के इक्वल रख लेंगे तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो आप यहाँ पे पुट करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू तो लगाएंगे, लेकिन साथ ही जो x और y हैं ये मैंने कैपिटल क्यों लिखे हैं, इसलिए कि हमें तो पता ही नहीं है कि वर्टेक्स है कहाँ पे, 0 0 पे आता है या कहीं और आता है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको 0 0 पे तो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि 0 के अलावा भी तो कहीं पे हो सकता है, वो इक्वेशन बनानी है। तो x की जगह हम लिखेंगे x माइनस एच, h का मतलब कि जिस पॉइंट पे उसने वर्टेक्स ने होना है, और y की जगह पे y माइनस के लिख देंगे, और ये वैल्यू हमने लगाई। मैंने ऊपर लिखा कि वर्टेक्स जो है वो एच के है, a की वैल्यू लग चुकी है। अब इसको ज़रा एक्सपैंड करें, इसका होल स्क्वायर खोल लें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और 4 2 ज़ार 8 और 8 इनसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके लिख लें, सबको एक तरफ ले आएँ, ठीक है, सारी एक तरफ आ गई। अब a की वैल्यू 2 है वो हमने यूज़ की हुई है, और k की वैल्यू जो है वो -1 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे, जहाँ पे वो a तो है लिखा हुआ है, k की जगह हमने -1 को यूज़ कर लेना है। यहाँ पे k है उसकी जगह -1 लगाएंगे तो -8 और -1 मल्टीप्लाई होके +8 आ जाएगा। चलें जी अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ उसने कहा हुआ है एक्सिस जो है उसका है y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 उसके राउंड अबाउट उसने घूमना है। y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, जाहिर है ये x एक्सिस के ऊपर होता है। तो हमारा जो पैराबोला बनना है वो x एक्सिस के हिसाब से बनना है, इधर बन जाए, इधर बन जाए, इस साइड पे बन जाए, लेकिन वो इस तरफ को बनेगा या उस तरफ को बन जाएगा। और साथ उसने बताया है कि थ्रू दिस पॉइंट, ये जो पैराबोला है वो इन दोनों नुक्तों में से गुजरता है। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा जी, अब चूंकि एक्सिस 0 है तो पैराबोला की आप इक्वेशन ये बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप उसको इस साइड पे बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका, ठीक है ना, वाई एक्सिस जो है वाई इज इक्वल टू 0 वो इस साइड पे होता है ना 0 वाई, क्योंकि ये सारा तो एक्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस ये वाला है तो इधर को बनना है, तो इधर को या इधर को भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इस साइड पे ले लेते हैं। तो ये वाला देखें हमने इक्वेशन यूज़ की है, और के और एच इसलिए यूज़ करेंगे कि जाहिर है हमें तो उसके वर्टेक्स का तो पता ही नहीं है ना। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, ठीक है, ये हो गया। अब k जो है वो 0 होगा, क्योंकि पैराबोला जो है वो x एक्सिस की तरफ है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होना है, तो फिर इसलिए y कोऑर्डिनेट जो है ना उसको 0 रखेंगे, ठीक है। ये हम इसको 0 रख देंगे तो ये y जो है वो तो अकेला हो जाएगा, k का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास दो अननोन चीज़ें हैं a और h, ये अगर हम मालूम कर लेते हैं तो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ये हमारे पास फ़िलहाल ये इक्वेशन है। तो पहला जो पॉइंट है ना, उसने कहा था ना 2 पॉइंटों में से ये पैराबोला गुजरता है, तो इस पहले पॉइंट को लेंगे और उसको यूटिलाइज़ करेंगे उसके अंदर। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो y की जगह पे आपने 1 को लगा देना है। ये देखें 1 लिख लिया, x की जगह पे आपने 2 को लिख देना है। अब यहाँ देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 और 4a ने मल्टीप्लाई होना है, 4 2 ज़ार 8a और 4a इधर आएगा तो 4ah, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब यही प्रोसेस आपने दूसरे पॉइंट के साथ करना है। ये जो 11 माइनस 2 है ये भी पैराबोला में से गुजर रहा है ना, तो इसलिए x की जगह पे 11 यूज़ कर लें, y की जगह पे -2 यूज़ कर लें, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे। सो वो देखें मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये 4a को अंदर ले जाएं, मल्टीप्लाई कराएं, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में a और h है, 2 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशन हैं, तो ये साइमल्टेनियसली हल की जा सकती हैं। अब देखें 4ah बिल्कुल सेम है, तो दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रख के अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएं तो ये कट जाता है, बाकियों में से a का आंसर मिल जाएगा।
देखें मैंने वही काम किया है, दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे रखा है, इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। सब्ट्रैक्ट का यही मतलब होता है साइन चेंज करवाए जाते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे और 8 में से -44 करेंगे, ये आ जाएगा। 1 - 4 करेंगे तो -3 आ गया। अब ए हल करना है, माइनस माइनस से कट गया, 36 उसके ओवर में गया, 1/12 ए की वैल्यू देखें मिल गई। अब इस ए की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करा दें, चाहे सेकंड वाली में चाहे थर्ड वाली में। तो सेकंड वाली में पुट करा रहे हैं ए की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करवाना है, 4 से ये कटते हैं, 4 2s are 8, 4 3s are, तो ये देखें 2/3, इसको भी कटवाएं 1/3। फिर इनको जाहिर है अलग करें, ये चूँकि नेगेटिव है इसको उधर ले जाएं, ये पॉजिटिव है इसको उस साइड पर ले आए। अब इनका एलसीएम लें, फिर ये ओवर में 3 3 कट जाएगा, 2 में से 3 -1 आ जाएगा। एच की वैल्यू भी मिल गई। तो शुरू में मैंने यही कहा था कि ए और एच अगर मिल जाएं तो वो आपने यहाँ पुट कराने हैं तो वो इक्वेशन बन जाएगी। सो वो देखें वो हम यहाँ पुट करा रहे हैं और ये हमारी इक्वेशन 4 3s are 12 कटवा दें 1/3 या 3 को उधर ले जाएं तो ये बड़ी अच्छी प्यारी सी इक्वेशन बन जाती है। अब 10 वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका मतलब कि हमारा ऐसे करके ये बन रहा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो वो ज़ाहिर है पैरेलल है, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है। उसको नीचे की तरफ भी हर किया जा सकता है, लेकिन अगेन हम अपनी सहूलत के लिए उसको पॉजिटिव साइड पे ही रखवा लेते हैं, नीचे की तरफ नहीं लाते, ठीक है। अब चूँकि पैरेलल टू है तो इसका जो वर्टेक्स है उसको किसी एक को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है। वो दोनों एच और के जो हैं वो ऐसे ही आएंगे। सो देखें, और साथ 3 पॉइंट उसने दिए हैं, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो लिखेंगे सिंस पैराबोला इज जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सो इक्वेशन उसकी लिखेंगे x - h का स्क्वायर 4a y - k, ठीक है ना। x स्क्वायर आना है ना क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ 3 चीज़ें अननोन हैं, हमें a भी चाहिए, k और h तीनों चीज़ें चाहिए। तो लेकिन उसके लिए उसने 3 पॉइंट हमें दे दिए हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1 जो है 0 3, उसमें से गुजारना है तो x की जगह पे 0 लगाएं, y की जगह पे 3 लगा दें, वो हमने लिख दिया। ये हाली h है, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, h का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से ये मल्टीप्लाई करवा लें, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसको 1 कहना है क्योंकि इसमें तो एंड पे आके हमने तीनों वैल्यूज़ लगा के इसका आंसर देना है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास जो हल शुदा होनी है। अब सेकंड पॉइंट लें, इसको भी उसी तरह पुट करवाएं, x की जगह 3 लगाएं, y की जगह 4 लगाएं, ये हमने लिखा है। अब ज़ाहिर है ये 2 चीज़ें हैं तो a² b² 2a भी बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया, इसको भी यहीं पे छोड़ दें। और जो तीसरा पॉइंट है वो भी पैराबोला में पुट करवाते हैं, वो पुट करवाया, इसका भी होल स्क्वायर खोला, ये आ गया। अभी भी आप देखें तो इन तीनों इक्वेशनों में ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, तीनों में देखें 4ak एक जैसा आ रहा है, इसको हम ख़त्म करवा सकते हैं। पिछले सवाल में भी यही किया था। तो पहले 2 और 3 में से कटवा दें, फिर 3 और 4 में से कटवा दें, जिससे मर्जी कटवा दें, ठीक है। तो वो बारी बारी मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले मैंने इक्वेशन 3 और 4 को लिया है, आमने सामने रखा है, ज़ाहिर है सब्ट्रैक्ट करवाना होता है, सब के साइन चेंज करवाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसने देखें कट जाना है, 16 में से 44 ये आ जाएगा, ये दोनों करेंगे, ये आ गया, ये भी कट रहा है, अच्छी बात है, h² भी निकल गया, ये आ गया। तो अब जो इक्वेशन आई है उसमें अब 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये थी इक्वेशन 3 और 4 का, अब 2 और 3 का मैंने किया। किसी का भी आप कर सकते हैं क्योंकि 3 इक्वेशन है, किसी 2 को लेके आप कर दें, ठीक है। तो वो भी उनको आमने सामने लिखा है, साइन चेंज मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी। साइन चेंज हो गए, ये फिर कट गया, इनका ये आ गया, इधर से फिर h भी कट रहा है और ये दोनों आ गए। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको आपस में सॉल्व करवाना है क्योंकि अभी भी ये a और h और ये भी a और h, ठीक है। उनमें देख लें कि इनको एक जैसा कैसे करना है। तो इसमें मैंने कोशिश की है h ख़त्म हो जाए, ये 6h है, ये 2h है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा लें। वो मैंने लिखा है 3 से मल्टीप्लाई करके, और इस वाली इक्वेशन को वैसे ही उसके नीचे, ठीक है। अब फिर सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है चेंज होंगे तो कटेंगे ना।
तो ये ऐसे कर लें, ये कट गए, इन दोनों का ये आ गया, इन दोनों का ये आ गया, फिर 80 जाके डिवाइड करेगा उसको 12 को, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 3/20। अब जब एक चीज़ आ जाए, भाई बाकी स्टेप बाय स्टेप आई जाती हैं। अब a आ गया ना, तो a को आप चाहे इस इक्वेशन में पुट करा दें, चाहे वो ऊपर वाली में पुट करा दें, तो आपको h मिल जाएगा। तो देखें 6 वाली में पुट करा रहा हूँ, a की वैल्यू जाहिर है अब ये आपस में क्या होगा, कटेगा, 4 5 20 होता है, 3/5 बन जाएगा, 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, इनका एलसीएम होगा, ठीक है, फिर ये 6 ने भी इधर आना है, तो ये अल्टीमेटली h की वैल्यू 7/5 मिल जाएगी। अब a और h दोनों आ गए हैं, तो इसको शुरू वाली जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 थी उसमें किसी एक के अंदर पुट करा दें। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कराया, h की वैल्यू भी लगा ली, a की वैल्यू भी लगा ली, ठीक है, इसका स्केयर है तो स्केयर ले लेंगे, इनको कटवा के फिर उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, फिर इधर आके इनका एलसीएम होगा, फिर ये 5 से कटेगा वगैरह वगैरह, आपको पता है कैसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई इनको करते हैं, ठीक है। तो ये फिर अब के साथ ये टर्म है, उधर जाके इसने उल्ट जाना है, 5 ऊपर 3 नीचे, और ये आपके पास ये बनेगी, अल्टीमेटली आप यहाँ पहुँच जाएंगे के की वैल्यू -4/50। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो तीनों वैल्यू जो सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी, जहाँ पे h था, यहाँ पे k था, यहाँ पे a था, वो तीनों की वैल्यू हमने ये देखें पुट करा दी है। और इसको बस हल्का सा कर लें कि जी 4 5 20, 3/5 लिख दें, बाकी वैसे ही रहने दें। तो ये इस तरह से, ये थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन ये इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। फाइंड एन इक्वेशन बनाएं ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन। फोकस ओरिजिन के ऊपर है, तो फोकस जो है वो 0 0 है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड डायरेक्ट एक्स इज पैरेलल टू, डायरेक्ट एक्स किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अगर आप हल्का सा बना के देखें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे बन रहा होगा या इधर बन रहा होगा, तो मेरे हाल में ऊपर बन रहा होगा, क्योंकि हमारा जो वो क्या उसको कहते हैं फोकस 0 0 के ऊपर है। तो मिसाल के तौर पे मे बी ऐसे करके बन रहा हो, ऐसे करके, ठीक है, या ऊपर की तरफ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन इसका फोकस अगर ऐसे बनेगा तो ये फोकस डेफिनेटली यहाँ पे आएगा 0 0 के ऊपर, वो इस तरह से, तो इसी को हम रख लेते हैं, चलो जी इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ऊपर को भी जा सकता है बहरहाल, तो ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे। तो फोकस तो है 0 0, लेकिन डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जो है, अब जाहिर है वो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू समथिंग, 0 नहीं, y इज इक्वल टू कोई वैल्यू h कह लें उसको, क्योंकि y वाला जो कोऑर्डिनेट h होता है हमारा, तो y इज इक्वल टू h, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, 1 2 3 कोई पॉइंट होगा, अब वो पॉइंट का हमें नहीं पता था, हम उसको h कह लेते हैं, और जब इस साइड पे आएगा तो y माइनस h हो जाएगा, तो ये y माइनस h है, और इसमें x कोऑर्डिनेट तो है नहीं है, तो उसको 0 कह लेंगे। ये पूरी एक वो लाइन बना लेते हैं ना, क्योंकि जैसे पीछे हमने काम किया था। अब जाहिर है इन दोनों का हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, और जो पीछे सवालों में हमने किया था वही हम लिखेंगे कि लेट pxy इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, कि पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट है। अब यहाँ से हम डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला यही था, pf का स्क्वायर इज इक्वल टू pm का स्क्वायर, शुरू वाले सवालों में हम करते आ रहे हैं। तो f फोकस पॉइंट तो 0 0 है, p पॉइंट हमारा xy है ना, तो इसका और फोकस यानी कि 0 0 का इनका डिस्टेंस, तो x माइनस 0 y माइनस 0, वो ऐसे करके हम वो डिस्टेंस फार्मूला जो लगाते हैं वो हम लिखेंगे। और इधर से pm है कि उस पॉइंट p का वो जो हमारा डायरेक्ट एक्स लाइन है उसके साथ डिस्टेंस, तो लाइन का और उसका जाहिर ये वाला फार्मूला था, तो वो लाइन सारी लिखेंगे, और नीचे वो जाहिर है 0 का स्क्वायर और ये इसके कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो ऐसे करके इसको लिख लेंगे। अब ये तो 0 0 हैं, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और नीचे वाला तो 1 हो जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो गया, और ऊपर सिर्फ क्या रह गया y माइनस एच, ये तो 0 है ना, तो y माइनस एच का स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही, और इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करवा लें, क्योंकि क्यों कराएंगे, क्योंकि ये दोनों फिर कट जाएंगे, तो इधर x स्क्वायर रह गया और ये h स्क्वायर माइनस 2yh, ऐसे करके ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब अगले पार्ट में पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, और जब y एक्सिस के पैरेलल होना है तो फिर डायरेक्ट एक्स की जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू समथिंग आएगी, वो हम h कह लेते हैं उसको, पिछले में y इज इक्वल टू समथिंग थी, तो h को फिर उसी तरह उधर लाएंगे, x माइनस h हो जाएगा, y उसके साथ 0 कर लेंगे, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन जो है ये बन जाएगी, x प्लस 0y माइनस h। फोकस हमारा वही 0 0 के ऊपर है, एग्जैक्ट फिर वही अगला काम करना है जी, p पॉइंट है ऑन द वो पैराबोला,
ठीक है। और फिर वही काम कि जी पी एफ का स्केयर इज इक्वल टू पी एम का स्केयर, इधर फिर वही बनना है क्योंकि फोकस तो 0 0 पे है, वही चीज़ बनेगी। और यहाँ उसी तरह से इक्वेशन लगाएंगे, एग्जैक्ट वही स्टेप्स हो रहे हैं। एक्स माइनस एच रह जाएगा, उसका होल स्केयर बन जाएगा। इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से अब एक्स स्केयर कट जाएगा, सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है पिछले पार्ट में और इसमें, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू ये पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पैराबोला, अब ये पैराबोला उसने दिया हुआ है, ठीक है जी। अब जो भी है इक्वल टू और ये इधर से साइन अल्फा कॉज अल्फा की शक्ल में है, हैज़ फोकस एट दिस वन, ये उसका फोकस प्रूव करना है, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज दिस वन। तो समझ लें कि ये हमारे पास फोकस है, ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसके हिसाब से हम उल्टा चलते हैं। वैसे उसने क्या कहा है कि जी भाई शो कराना है कि ये पैराबोला है और ये उसके जो हैं वो फोकस और वो डायरेक्ट्रिक्स है। हम ये करेंगे कि हम इन दोनों को ले लेंगे कि ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इनके ऊपर जो अभी हम पिछला फार्मूला लगाते हैं पी एफ का स्केयर इज इक्वल टू पी एम का स्केयर, वो लगाते हुए यही पैराबोला बना लेंगे। तो कहेंगे देखिए साबित हो गया। तो स्टार्ट हम उसी तरह करेंगे कि पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है, पी एक्स वाई इज पॉइंट ऑन द पैराबोला, और पी एफ इज इक्वल टू पी एम होता है, और पी एफ का स्केयर इज इक्वल टू पी एम स्केयर। अब ये हम बनाएंगे। अब उसी तरह पी और एफ क्या होगा, एफ हमारा ये है ना, तो इसका और इसका डिस्टेंस एक्स माइनस दिस वन और वाई माइनस दिस वन, ठीक है, और ऊपर होल स्केयर्स आएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा देखें, ये देखें x माइनस ये उसका होल स्केयर, y माइनस ये उसका, ये फोकस के साथ, ये बेसिकली क्या आया है पी एफ, पी और एफ का डिस्टेंस। और आगे आपको पता है वो जो हम इक्वेशन, ये हमारा क्या है, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। और नीचे देखें आप, ये देखें x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्केयर, y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्केयर, पीछे हम यही फार्मूला लगाते थे, और ऊपर अंडर रूट होता था। तो अंडर रूट इसलिए खत्म हो जाएगा कि हमने वो स्केयर लिया हुआ है, क्योंकि हम ये फार्मूला लगा रहे हैं ना, पी एफ का स्केयर इज इक्वल टू पी एम का स्केयर। तो जब स्केयर लेते हैं तो वो अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो ये शेप आपके सामने आ जानी है और इसको आपने अब सिंप्लीफाई करवाना है। यहाँ पे भी देखें दो चीज़ों का स्केयर है, तो ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, इधर भी आपने वही करना है, ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ तीन चीज़ें हैं, तो अब तीन चीज़ों वाला फार्मूला जो है वो स्केयर खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो पीछे हमने किया था, वो तीन का क्या होता है, ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर, फिर टू ए बी, टू बी सी, टू सी ए, ठीक है। तो ये देखें ये किधर गया, सॉरी ये वाला है, यहाँ हम करने लगे हैं। ये हमारी पहली टर्म है ना, तो उसका स्केयर, ये दूसरी है उसका स्केयर, ये तीसरी है उसका स्केयर, और फिर 2 इंटू पहली दूसरी है, फिर 2 इंटू पहली तीसरी है, फिर 2 इंटू दूसरी तीसरी है, वो हमने ये किया है। और ये जो नीचे वाला है ये तो 1 हो गया ना, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अब अगला स्टेप बनाएंगे, एक्स स्केयर वाई स्केयर को तो शुरू में लिख लेंगे। ये जो ए स्केयर कॉस स्केयर अल्फा और ए स्केयर साइन स्केयर अल्फा, इनमें से आप ए स्केयर कॉमन ले लें। ए स्केयर कॉमन लेने से अंदर फिर वो देखें वही बन गया साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। अगले स्टेप में इसको भी 1 कर देंगे। और इस साइड से ना एक्स स्केयर वाली और वाई स्केयर वाली, इन दोनों को भी उस साइड पे ले जाएं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इधर भी तो एक्स स्केयर वाई स्केयर है ना, तो ये इस साइड पे ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने अब जाहिर है जो एक्स ए कॉज अल्फा और वाई ए साइन अल्फा, इनको उस साइड पे ले आए, क्योंकि उधर भी देखें ये हैं, ये देखें किधर गया ये ए एक्स कॉज ऑफ अल्फा, ये भी देखें ए एक्स कॉज ऑफ अल्फा है, ए वाई साइन अल्फा ये भी, तो ये दोनों माइनस के है ना, ये जब उधर जाएंगे तो इन्होंने पॉजिटिव के हो जाने हैं, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दो दो का मिलके 4 4, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 4 4 हो जाएंगे। तो ये देखें 4 4 मैंने लिख दिया, और बाकी जो रह गई हैं चीज़ें वो लिख दी हैं, ठीक है। अब देखें ये हो गया ना, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्केयर और ये वाली टर्म, इनमें से आप एक्स स्केयर कॉमन लें, ये देखें वाई स्केयर और ये वाली टर्म, इनमें से वाई स्केयर कॉमन लें, ये वाला ए स्केयर आ गया, और ये जो 2xy कॉज अल्फा साइन अल्फा, इसको भी उस साइड पे ले जाएं, क्योंकि इसने इधर यूज़ होना है, और इधर सिर्फ ये हमारा ये 4 4 वाली टर्म और ये ए स्केयर रह जाएगा। अब क्या होगा कि ये ए स्केयर ने भी इस ए स्केयर के साथ खत्म हो जाना है। 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर अल्फा होता है, 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर होता है, और साथ ये वाली टर्म आ जाएगी, और इधर से ये दोनों सिर्फ रह गई। इनमें से भी आप देखें 4a कॉमन आ रहा है, तो बाकी एक्स कॉज अल्फा और वाई साइन अल्फा जो है वो ये रह जाएगा। ये देखें ये हमारा ए स्केयर बनता है, ये बी स्केयर बनता है, ये 2ab बनता है, तो फिर ज़ाहिर है ए और बी का
होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस क्योंकि माइनस का फार्मूला है, और साथ ही अब ये वही इक्वेशन है जो उसने सवाल के शुरू में बताई हुई थी, पैराबोला ये है। तो बस साबित हो गया कि इस पैराबोला की वही फोकस और वही डायरेक्ट्रिक्स होते हैं जो उसने सवाल में दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा था उसमें 10th के अंदर शायद था, ठीक है। वो मीन प्रोपोर्शन 4 प्रोपोर्शन होती है ना, A/B प्रोपोर्शन C/D, तो ये जो दोनों हैं ये मीन प्रोपोर्शन में यूज़ होते थे। तो बहरहाल ये उस तरह का है। तो ऑर्डिनेट्स जो हैं यानी x और y जो हैं वो मीन प्रोपोर्शन होंगे बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती थी 4a, ठीक है, वो आएगा आंसर में। एंड एब्सिसा, एब्सिसा हमारा जो है वो y को कहते हैं, ऑर्डिनेट हम x को कहते हैं। तो बहरहाल ये रेशो की फॉर्म में आंसर बनेगा। कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल सा छोटा सा काम है। हम अगेन वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट p(x,y) इज़ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, और उसकी जो इक्वेशन पहला जो हम पैराबोला पढ़ते हैं ना, वही इक्वेशन सबसे सादी है, वही ले लेंगे और वहीं से हम इसको प्रूव करने चल पड़ेंगे। y का स्क्वायर है, अब y को 2 दफ़ा लिख लें, साथ 4ax लिख लें। अब ये करें कि 4a को उठा के इधर ले आएँ, क्योंकि ये लेटेस्ट रेक्टम है ना 4a, इसको इधर ले आए, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और एक y को इधर ले आए तो x/y हो जाएगा। अब ये देखें, जो आपको पता है कि जो ओवर में चीज़ें होती हैं वो रेशो ही होती है बेसिकली, तो इसको पहले लिख लें x/y और आगे से इन दोनों को रेशो की शक्ल में लिख लें। तो अब देखें ये जो हमारा वो बन रहा है वो उसी तरह रेशो बन रही है कि जी वो क्या है जी, लेटस रेक्टम और उसका जो ऑर्डिनेट है उसकी शक्ल में आ गया। तो ये एग्जैक्ट वही चीज़ प्रूव हो जाती है वो जो सवाल में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। अ कॉमेट हैज़ अ पैराबोलिक ऑर्बिट। कॉमेट असल में ये है कि जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो ऊपर से चट्टानें वगैरह कभी गिरती हैं, हला में से आती हैं, तो कहते हैं ये कॉमेट है हला में से, और उसने हमारी ज़मीन के ना टकराना नहीं है, हमारी ज़मीन के पास से हो के गुजरना है। और ज़ाहिर है कहता है उसकी भी वही शेप है गुजरने की जो पैराबोला की होती है। ये हमने बनाने की कोशिश की है, ऐसे करके जी आ रहा है, यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, तो ऐसे करके आएगा और ज़मीन के कुछ पास से हो के फिर उसने गुजरना है। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि कितनी के पास से हो के गुजरेगा, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कॉमेट हैज़ अ पैराबोलिक ऑर्बिट, कॉमेट जो है पैराबोला की शक्ल में घूम रहा है, विद द अर्थ एट द फोकस, और अर्थ जो है उसके फोकस पे है। ये मैंने बनाने की कोशिश की है कि उसका फोकस पॉइंट पे अर्थ जो है वो होनी चाहिए। व्हेन द कॉमेट इज़ 1.5 और ये 4 ज़ीरोज़ हैं, 1.5 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो 1.5 लाख किलोमीटर जब दूर होगा, ये देखें यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, और ज़मीन इधर है, तो यहाँ से लेके ये जो फासला है ये 1.5 लाख किलोमीटर बनता है। फ्रॉम द अर्थ द लाइन जॉइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो कहता है ये जो है कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ज़ाहिर है ये उसके एक्सिस हैं, उसके साथ ही बना रहा है ना 30 डिग्री। हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ, तो अर्थ के कितना वो नज़दीक होगा ये हमने चेक करना है। तो वो ज़ाहिर है कि ये डिस्टेंस है इधर से लेके यहाँ तक। अब हमने उसको बनाया ही इस तरह से है कि इधर से लेके यहाँ तक ये उसका डिस्टेंस a बनता है, क्योंकि ये फोकस है ना, फोकस से लेके वर्टेक्स तक का फासला जो है वो a होता है। और ज़ाहिर है कि अगर ये a है तो इसके पीछे जो आपने डायरेक्ट्रिक्स बनाना है वो भी उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा, तो ये भी a है। तो इसके जो इक्वेशन बन जाएगी x = 2a माइनस में। सो देखिए हम एक दफ़ा तो ये फिगर बना लेंगे, साथ हम ये लिखेंगे अर्थ एट फोकस, फोकस ज़ाहिर है 0 0 है, और वर्टेक्स जो है फिर -a0 पे होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पीछे है ना, ये तो हमने ओरिजिन लिया ना, यहाँ पे ऊपर 0 0 इधर है तो यहीं पे ये ओरिजिन है, तो उससे हम पीछे जा रहे हैं तो वो -a होगा। जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो -a और y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स मैंने अभी बताया कि x = -2a होना है, एक a ये वाला और एक a ये वाला, और माइनस क्योंकि वो पीछे की तरफ है, ओरिजिन से पीछे है। x = -2a, और ज़ाहिर है इसको उधर ले जाएं तो x + 2a हो जाएगा। ये हमारी वो इक्वेशन बन जाएगी उसकी। और कॉमेट को हम कहेंगे कि वो पॉइंट P के ऊपर है, PXY पॉइंट, जैसे हम लेते होते हैं पैराबोला के ऊपर पॉइंट। तो ये हो गया, ठीक है। तो और ये हमें पता है कि PF = PM, जैसे करते हैं कि जहाँ से लेके जो F तक का फासला और यहाँ से लेके डायरेक्ट्रिक्स का फासला ये आपस में बराबर होते हैं। अब फासला ये नापेंगे, अब ये चूँकि ओरिजिन है तो जाहिर है ये यहाँ पे लिख लेते हैं x and y। तो
इनका डिस्टेंस लेना है x माइनस जीरो एंड y माइनस जीरो आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर्स और अंडर रूट जैसे होता है। और इधर से हमारा ये होगा कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है ये और पॉइंट का डिस्टेंस, तो ज़ाहिर है उसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। x प्लस 2a है, y पार्ट 0 है, इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, ये पीछे हम करते आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। एक तो अंडर रूट ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये नीचे से तो वैसे ही 1 हो जाना है इसने, और ऊपर रह जाएगा x प्लस 2a, उसका स्क्वायर होगा। सो देखें अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब कुछ और लेके आते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर आप यहाँ से ही परपेंडिकुलरली नीचे आएँ और फिर इधर से, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है ना 90 डिग्री, तो इसके सामने ये फिर हाइपोटेनस होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है कि ये जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर्स के बराबर, और ये हमारा x है, क्योंकि देखें ना P पॉइंट एक्स वाई है ना, तो जाहिर है कि इधर से ये वाला डिस्टेंस x होगा और ये इतना डिस्टेंस ये वाला ये y होगा उसका। तो ये x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/5 जितना भी है उसके स्क्वायर के बराबर। तो ये देखें हमने ये उसका फार्मूला जो है वो लिखा है, और ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करवा लेंगे। तो ये साइडें ख़त्म हो गई, ये इज इक्वल टू ये, तो ये देखें हमारे पास ये बन गया। चूँकि दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर्स को अंडर रूट लेके ख़त्म करा दें। अब जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है, आप माइनस ना लिखें, क्योंकि आगे प्लस नहीं यूज़ होना है। बेसिकली डिस्टेंसेस है ना, फासले हैं, तो फासले प्लस में होते हैं, तो माइनस ना ही लिखें यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में देखें a हमें चाहिए, सिर्फ x जो है ना ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसका नहीं हमें पता कि ये x डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो हमें x को भी मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए देखें दोबारा इस राइट एंगल ट्राइंगल में आए, और यहाँ पे देखें ये साइड तो हमें पता है, तो ये x हमने मालूम करना है। तो इन दोनों का जो रिलेशन बनता है कॉस थीटा का बनता है। ये बेस और ये क्या है हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो cos 30 इज इक्वल टू ये दोनों, तो ये देखें हमने इसको लिखा cos 30 इज इक्वल टू एक्स ओवर दिस वन। cos 30 की वैल्यू हम लेंगे कैलकुलेटर से, वो लिखेंगे, और यहाँ से चूँकि हमें x चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें और फिर 2 को भी उधर ले जाएं, तो x की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब करना ये है कि x की इस वैल्यू को यहाँ पुट करा दें और a को अकेला कर लें, तो आपको a का आंसर यानी वो डिस्टेंस मिल जाएगा कि ज़मीन से वो कितना पास से होके गुजर रहा है। ले जी ये वैल्यू हमने x की जगह पे लगा दी। अब थोड़ी कैलकुलेशन ही है, इसको पकड़ के पहले तो उधर ले जाएं, उधर जाके पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखें माइनस में लिख लिया, ये साथ 2a है, साथ ये आ गया। 2 से ये डिवाइड होता है, इसको ये डिवाइड करके लिख लें, और फिर ये वाला 2 भी लेके जाएं, तो ये वाला 2 भी इन दोनों को डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा। इसमें से 37,500 कॉमन लिया जा सकता है, ये रह गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स होता है ये चीज़, ठीक है। और क्या करना है, ये चूँकि नेगेटिव में है उसको इधर लिख लें, पॉजिटिव को इधर लिख लें, तो ये आपके पास ये जो शक्ल बन रही है ना, ये हम कहेंगे भाई इतने किलोमीटर वो दूरी से होके गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बनानी है फॉर्म्ड बाय द केबल्स ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। वो आपने कभी देखा होगा मूवीज़ में, एक लंबा सा जो है वो बना होता है ब्रिज, और चूंकि वो समंदर के ऊपर या दरिया, बड़े दरिया के ऊपर बना होता है, तो उस पर ऐसे करके ना ऊपर से नीचे की तरफ यू शेप्ड में उन्होंने वो बनाई होती हैं कुछ केबल्स, कुछ तारें, ताकि उसका सहारा दिया जा सके, ठीक है। तो उस केबल की वो बात कर रहा है कि सस्पेंशन ब्रिज की वो केबल है जिसका स्पैन जो है वो a मीटर है। अब ये मैंने एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज़ b मीटर, और उसकी जो ऊंचाई है वो b मीटर है। अब ये ज़रा हल्का सा बनाएंगे ना तो फिर आइडिया होगा। ये मैं देखें मैंने बनाया यू शेप्ड, ये वो जो सस्पेंशन हमारी केबल है। अब कहते हैं इसका स्पैन होता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। वो मैंने इधर लिखा कि टोटल ये जो डिस्टेंस है वो a है, ज़ाहिर है उसने सवाल में दिया हुआ है। और इसकी जो हाइट है, वैसे मुझे यहाँ तक बनानी चाहिए थी, ये यहाँ तक हाइट जो है ये कितनी है, ये b है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। और आप अज्यूम कर लें कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है, ज़रा हमें सवाल करने में आसानी हो जाती है कि वो ओरिजिन है, 0 0 यूज़ कर लेंगे। अब अगर हम ये एक साइड आधी साइड को यूज़ करेंगे तो वो a/2 होगा। तो देखें ये जो P पॉइंट यहाँ पे करके यहाँ पॉइंट लेना चाहिए, ये नहीं सही। इसके जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ज़ाहिर ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन के हिसाब से होता है, तो ओरिजिन के हिसाब से ये x कोऑर्डिनेट उसका ये a/2 है, आधा है,
a/2 होगा, और ये वर्टिकल जो y कोऑर्डिनेट होता है ये b है, तो a/2b इस पॉइंट का ये वो जो है नंबर्स बन जाएंगे। क्योंकि हमने इसको ऊपर से बनाया, ऊपर की तरफ को बनाया हुआ, तो ये बनती है इसकी इक्वेशन x² = 4a1y। अब x और y तो ज़ाहिर है इक्वेशन में आते ही आते हैं, इस a की वैल्यू हमें पता चलानी है। मैंने इसको a1 इसलिए कहा है कि a जो है इधर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये भी a मीटर्स है, तो ये a और ये a मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये a जो है उसके वो फोकस का वगैरह का होता है। बहरहाल तो इस a को हमने फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि वो हमारा जो p पॉइंट है जो मैंने ऊपर आपको बताया a/2b जो है लाइज ऑन द पैराबोला, डेफिनेटली वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है ना। ये देखें, ये जो पॉइंट हमने बनाया है वो पैराबोला के ऊपर है, तो इसको हम पैराबोला की इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो x की जगह पे a/2 लगा दें, y की जगह पे b लगा दें। अब ज़रा ये a² हो जाएगा, 4a1b है, तो a1 फाइंड करना है तो 4b को उठा के उस साइड पे ले जाएं, बटे में आ जाएगा उसके, यहाँ से कोई चीज़ कटती नहीं है, 4 4 16 हो जाएगा a²/b। तो a1 की वैल्यू ये हमें मिल गई। अब आपने सिर्फ ये करना है कि a1 की ये जो वैल्यू आई है इधर पुट करा दें, तो आपको वो इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ये पुट करा दी है, ये 4 से 16 कट रहा है, बाकी सारा वही का वही है, ये आपके पास इक्वेशन, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पैराबोलिक आर्क, वही बात, पैराबोला जो है उसकी आर्क, इसको आर्क ही कहते हैं, जो सीधी लाइन ना हो, ऐसे टेढ़ी होकर जा रही हो, आर्क है। हैज़ 100 मीटर बेस, उसकी बेस वही जो स्पैन उसने कहा था कि टोटल जो है वो 100 मीटर है, इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो 100 मीटर्स है। एंड हाइट इज़ 25, तो हाइट उसने जो है वो यहाँ से लेके, वही बात, इधर से लेके टोटल जितनी हाइट बनती है वो कितनी है, 25, वो मैंने साइड पर लिख दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, आर्क की फिर हाइट ही मालूम करनी है, एट अ पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द केबल, सेंटर से 30 मीटर आप आगे की तरफ जाएं तो उस टाइम ये वाली हाइट कितनी होगी, ये हमने हाइट मालूम करनी है। ये साइड हमें चाहिए और ये उसने बता दिया है कि ये 30 मीटर है, तो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। पहली बात तो वही कि हम ये अगेन कहेंगे वर्टेक्स एक्स का उसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर ही है, 0 0 पे है, ठीक है। फिर चूंकि ऊपर की तरफ बनाया है तो यही इक्वेशन लेंगे, x² = 4ay, ठीक है। अब हमें पता है कि ये वाला पॉइंट 50 और 25, अब ये पॉइंट 50 25 बनता है ना, क्योंकि देखिए ये टोटल 100 था ना, तो इधर से लेके फिर जैसे पिछले सवाल में था कि जी आधा है आगे वाला, तो आधा जो है वो 50 होता है, और ऊपर की तरफ तो उसने दिया हुआ 25, तो 50 और 25 इसको हम अपने इस पैराबोला में यूज़ करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो देखें हमें a की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी 25, वो आप इक्वेशन के अंदर पुट करा दें, तो 25 पुट करा दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जो उसने पूछा था कि इधर से 30, तो इधर से 30 ये x है और ये y हमें मालूम करना है, तो अब x की जगह पे 30 लगा दें, 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 900 उधर से 100 है, 100 ने जाके डिवाइड करा देना है, ठीक है, तो 9 मीटर, y वैल्यू 9, यानी उसकी जो हाइट है उस टाइम कितनी है, 9 मीटर है। लेकिन जी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, शो दैट, थोड़ा सा बड़ा भी है, शो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ अ पैराबोला। अब ये आपको गुंजन लग रहे होंगे, आपने ज़ाहिर ये एक लाइन ऐसे लगानी है, एक लाइन ऐसे लगानी है। लो जी, ये हमने पैराबोला बनाया, वही वाला जो ओरिजिन में से गुजरता है, ये उसका वर्टेक्स है। यहाँ ये एक पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट पे ना कहता है एक टेंजेंट बनाएं। ये टेंजेंट मैंने बनाने की कोशिश की है, ये जा रही है टेंजेंट, ठीक हो गया, ये टेंजेंट है। टेंजेंट वही होता है ना कि एक नुक्ते को टच करके ऐसे गुजरे एक लाइन, उसको टेंजेंट कहते हैं। कहते हैं ये जो टेंजेंट है, आगे क्या कहता है पढ़ के देख लेते हैं, कि मेक्स इक्वल एंगल्स विद द लाइन PF। कहता है ये जो है टेंजेंट वो PF के साथ भी, ये P और ये उसका फोकस, इसके साथ भी वही एंगल बनाती है, एंड द लाइन थ्रू P पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक ऐसी लाइन ये वाली जो उतने ही वो है एंगल पे जितने एंगल पे ये एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो जितना एंगल वो F के साथ बना रही है उतना ही एंगल वो M इस वाली जो लाइन है इसके साथ बनाएगी। तो दोनों के एंगल्स थीटाज वो हमने इक्वल प्रूव करने हैं। अब कैसे इसको स्टार्ट लेंगे, वही ज़ाहिर ये P पॉइंट XY लिया हुआ है, फोकस उसका A0 है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक A है, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। अब यहाँ देखें एंगल्स लेने के लिए ना हमें स्लोप्स पे जाना पड़ता है कि कौन सी लाइन क्या स्लोप बना रही है। इस लाइन की भी स्लोप मालूम करेंगे, टेंजेंट की भी स्लोप मालूम करेंगे, और इस वाली लाइन की भी स्लोप मालूम करेंगे। और मैंने देखें इनका नाम रख दिया, इसका नाम, इस वाली का जो स्लोप है वो M1 है,
जो हमारी टेंजेंट है उसकी स्लोप m2 है, और इस वाली ये जो लाइन इसके पैरेलल बन रही है एक्स एक्सिस के m3 है। अब देखें इक्वेशन, चूंकि हमने पैराबोला इस तरफ को लिया हुआ है तो पैराबोला की इक्वेशन हम लिखेंगे y² = 4ax। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आपको याद होगा डेरिवेटिव किसी भी लाइन की कर्व की स्लोप को ही शो कराता है, तो हमने अपने टेंजेंट की स्लोप लेनी है तो हम इसी पैराबोला का डेरिवेटिव लेंगे। तो 2y dy/dx और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 4a आ गया। तो dy/dx को यही रखते हैं, 2y को उधर ओवर में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास स्लोप बन गई हमारे टेंजेंट की। तो ये देखें dy/dx = 2a/y, और चूंकि उस पॉइंट के ऊपर हम ले रहे हैं ना उसकी स्लोप, तो पॉइंट क्या है px1 y1। तो अगर इसमें अब इसमें y आ रहा है ना सिर्फ, तो y की जगह आप y1 लिख दें कि उस पॉइंट पे ये स्लोप है। अब जाहिर है मैंने कहा था ये m2 है, तो एक काम तो हमारा ये हो गया। अब हमें m1 चाहिए, वो p पॉइंट का फोकस के साथ वो जो लाइन आ रही थी, ऐसे करके जो लाइन आ रही थी पीछे, ठीक है। अब p पॉइंट तो एक्स वाई है और फोकस जो है हमारा क्या था a0, ठीक है। ये अगर मैं पीछे दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमने स्लोप बनानी है। तो स्लोप का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वो क्या था, y2 - y1 / x2 - x1, यानी y वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस कराएंगे, y - 0 और फिर x - a, ठीक है, ये ओवर में आएगा। तो ये हमने इसकी स्लोप ऐसे करके बनानी है। ये देखें स्लोप ऑफ pf y2 - में फार्मूला लिखा है, और फिर जाहिर है कि वो x1 y1 था ना, तो फिर y1 इधर आ गया, x1 ये आ गया, साथ ये वाला a आ गया, और चूंकि ये 0 है तो y1 / x1 - a ये हमारी m1 बन गई, m2 भी आ गई, m1 भी आ गई। अब m3 चाहिए, और m3 उसने कहा है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस की भी स्लोप 0 होती है। ऐसे करके ये x एक्सिस है ना, तो ये तो अपने आप के साथ तो 0 एंगल बना रहा है, तो इधर जो लाइन है वो भी तो पैरेलल है उसके, तो जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है, तो वो उस लाइन का भी स्लोप जो है वो 0 हो जाएगी। तीनों स्लोपें आ गई, ठीक है, स्लोपें आ गई। अब क्या करना है, अब हमने इनके आपस में एंगल लेने हैं, ठीक है। अगेन यहाँ मैं अगर बनाऊँ, ये लाइन आ रही थी ना हमारी pf, ठीक है, इसकी स्लोप हमने ले ली है, वो ऐसे करके वो टेंजेंट जा रही थी, तो इनका आपस में एंगल लेना है, और ये जो पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है इनका आपस में एंगल लेना है। ये दो एंगल्स हमें चाहिए, ठीक है। तो इनकी स्लोप्स के हिसाब से एंगल बनता है। तो ये देखें लिखा हुआ है कि θ1 इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द लाइन पैरेलल टू पैराबोला। ये ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ कि ये टेंजेंट और जो लाइन पैरेलल है इनके दरमियान जो एंगल है वो θ1 है, तो उसका हम फार्मूला लिखेंगे। ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में एंड वाली जो चैप्टर्स थे वहाँ पे था। सो tan θ1 = क्योंकि इसकी m2 थी ना और इसकी m3 थी, तो m2 और m3 के दरमियान एंगल है, तो m2 - m3 / 1 + m2 - m3 ये फार्मूला है। m2 की वैल्यू लगाएं, m3 0 है, नीचे भी m2 m3 की यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं। अब ये पार्ट भी 0 है, इसने भी 0 हो जाना है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये रह जाना है 2a/y1 ओवर 1 तो ख़त्म ही हो जाता है। तो tan θ1 = 2a/y1, ये हमारे अगले स्टेप में ये बन जाएगी। तो ये एक एंगल तो हमने बना लिया θ1। अब θ2 जो है वो एंगल होगा बिटवीन टेंजेंट एंड द pf वाली लाइन। अब उनका m1 m2 है स्लोप, तो m1 m2 के हिसाब से वो फार्मूला लिख लेंगे। m1 की वैल्यू हमने निकाली है, ये y1 ओवर ये पीछे निकाली ये चीज़, तो वो लिखेंगे। m2 हमारा 2a/y1 है, ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। अब ये ज़रा इसका ज़वाफिकल एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर भी ये बटा बना हुआ है ना, तो उनका भी एलसीएम, नीचे वाली चीज़ों का भी एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम आपको पता है। और फिर क्या होगा, सो ऊपर जो है ये आप मल्टीप्लाई करवा लें इसको, ये मल्टीप्लाई करा के लिखा, ये दोनों कट जाते हैं हमेशा, ठीक है, एक जैसी चीज़ें हैं। और यहाँ नीचे भी ये मल्टीप्लाई होके और ये साथ ये आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से ये देखें 4ax1 2ax1 आपस में माइनस हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, साथ ये आ गया। और नीचे भी जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐसे आएंगी चीज़ें, तो इसमें से भी एक चीज़ ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। अगले स्टेप में इधर से कॉमन ले लें, उधर से भी जो दो चीज़ें आएंगी उनको कॉमन ले लें। तो देखें ऊपर से 2a कॉमन आया, नीचे से y1 कॉमन आएगा, और कॉमन लेने से ये होगा कि ये दोनों एक जैसी होंगी, इनको कटवा देंगे, तो 2a/y1
पहले वाले का tan θ1 का भी यही आया था वैल्यू और tan θ2 की भी यही वैल्यू आई है। सो दोनों इक्वल हैं, मतलब कि θ1 θ2 इक्वल है, तो दोनों तरफ एंगल जो है वो सेम बन रहा है, प्रूव हो गया। ले जी, ये एक्सरसाइज डन होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6.5 करते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।